2 दिन प्रैक्टिस या 2 दिन ये बुक में आने से कुछ डिफरेंस लग रहा है? यस, थोड़ा पॉजिटिविटी बढ़ गया है माइंड का। ग्रेट। बहुत अच्छा लग रहा है। वेरी गुड सपना मैम। अगर माइंड में नेगेटिव थॉट्स आते हैं तो भी माइंड बोलता है नो। ग्रेट। दैट इज व्हाट वी आर लुकिंग फॉर कि पहले आपका माइंडसेट चेंज होगा, फिर आपको जो लाइफ में चाहिए वो मिलेगा। वही हम देख रहे हैं। यस यस मैम। तो I request to open your cameras. We can start with the prayer. तब तक और दूसरे ज्वाइन हो जाएंगे जिनको आना है. So just close your eyes. कोई भी अच्छी शुरुआत अगर हम ऊपर वाले के नाम से करते हैं तो उसमें हमको उनकी शक्ति मिलती है. Just take a deep breath in and out. Take a deep breath in and out. Take one more deep breath in and out. Thank you, universe, for this divine time. Thank you, universe, for the divine nature and the 5 elements which are there around us and in our body. Thank you, universe, for giving me that smile, that joy, and that energy. And for this new journey where I have come in to understand that I am lovable and I can achieve what I want. Thank you, universe, for guiding me throughout this journey. And that is why we are on this platform. And thank you for that abundance of time which you have given us. Thank you for all that we require. You are there for us. You have given me that belief system. And I know, universe, you love me. You really love me. And that is why you are bringing us into this journey. आप मुझे बहुत प्यार करते हो, करके ही मुझे आप इस जर्नी में लाए हो, क्योंकि आप चाहते हो मुझे वो मिले जो मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ. सो शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया. थैंक यू फॉर मेकिंग मी द चैनल ऑफ ब्लेसिंग्स so that I can enlighten the lives of people. Thank you, thank you, thank you. You can open your eyes. So, I was asking you, what was your experience yesterday? Who would like to share? Yes, Manjusha ma'am. Can you say something? You were saying something. Yes. यस, सी, लाइक एज आई टोल्ड यू इन द स्टार्टिंग ओनली, लाइक जो भी हमने 2 दिन सीखा, मैंने फर्स्ट क्लास तो मिस किया, बट सेकेंड क्लास से जो भी मैंने सीखा, मुझे एक माइंड में पॉजिटिव थॉट ही हमेशा सोचना है, ये पहले मैंने एक्टिवेट किया मेरे ब्रेन में। Right. कुछ गलत थॉट भी आ रहा है तो आई एम नॉट गोइंग टूवर्ड्स दैट। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि जो भी, मतलब हम इतने दिन हर एक चीज के लिए थैंकफुल नहीं थे, दो हमें पता था दिस इज यूजफुल टू अस, पर हमें थैंक यू बोलने की आदत नहीं थी। बट स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पेन, इससे लेके हर चीज को एक थैंक यू बोलने की आदत लगा रही हूं मैं। Right. कल हमने कुछ आपको असाइनमेंट दिया था. क्या असाइनमेंट दिया था कल मैंने? आपने थैंक यू 5, लाइक योर थैंक पेरेंट्स के बारे में 5 बार, मतलब 5 थैंकफुल नोट फॉर योर फादर, 5 फॉर द मदर, ऐसे बोला था। प्लस वी ऑल्सो डिड द थैंक यू राइटिंग इन द एक पेज पूरा, जितना भी हमसे हो रहा था वो लिखने बोला था। किसके लिए थैंक यू लिखा था हमने कल?
सब चीजों के लिए जो सब हमारे चीजों के लिए। हमारे पास दिख रही है, राइट? वेरी राइट। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. सो टुडे वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड राइटिंग आवर ड्रीम्स. अब ड्रीम क्या हो सकती है आपकी? ड्रीम सिर्फ गाड़ी लेना या घर लेना, सिर्फ क्या यही ड्रीम हो सकती है? कौन नहीं। बताएगा? कौन बताएगा कि आपकी और कौन सी ऐसी ड्रीम होती है? कौन सी ऐसी ड्रीम होती है अदर देन द मटेरियल थिंग्स? कैन आई से, यस. मेरा ये ड्रीम है कि आज तक माई लाइक वॉट एवर माई मॉम हैज डन टू मी, आई लॉस्ट माई फादर व्हेन आई वाज इन फिफ्थ स्टैंडर्ड, बट वॉट एवर माई मॉम हैज डन टू मी, आई वॉन्ट टू बी हर. मतलब वो ऑब्वियसली जो मम्मी ने मेरे लिए किया है वो मैं ऐसे सेम वे में नहीं कर पाऊंगी, बट आई जस्ट वॉन्ट टू बी हर सपोर्ट सिस्टम इन ओके. ऑल वेज. जो कितना भी मैंने किया तो भी मुझे ऐसे लगता है थोड़ा कम है, थोड़ा कम है, मेरे को वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है. ओके. सो यू वांट टू बिकम अ सपोर्ट सिस्टम, सो दैट इज योर ड्रीम. यस. ओके. व्हाट एल्स, एनीवन एल्स वुड लाइक टू शेयर कि आपका ड्रीम क्या है? मैम मैं एक हीलर बनना चाहती हूँ। यू वांट टू बिकम अ हीलर. वेरी गुड. Yes, क्योंकि मैं क्रिमिनल साइड और फैमिली कोर्ट्स दोनों देखती हूँ। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको बात करने के लिए कोई नहीं, तो उनको सुनकर, उनको सपोर्ट कर कर उनको हील करना चाहती हूँ। केस तो मैं वैसे भी जीत जाऊंगी, लेकिन उसके बाद भी उनको जीना है, तो जीने के लिए उनको सपोर्ट करना चाहती हूँ, उनको अंदर से फ्री करना चाहती वेरी गुड. Very good. What else? See, today we are going to understand what are our dreams. Okay. Many of the magical practices are designed to help you achieve your dreams. ओके. तो ये बुक में जो भी प्रैक्टिसेस है, कल हमने बात किया था कि हमको 28 डेज कंटिन्यूस अलग अलग प्रैक्टिसेस में रहना, जहां पे 12 चैप्टर्स आपको पहले की जो चीजें आपके पास है, रिलेशनशिप, हेल्थ, करियर, मनी, उसके लिए हम थैंक थैंक यू बोलेंगे. फिर उसके बाद जो हमको चाहिए हम उसके लिए बोलेंगे, एंड उसके बाद जो लास्ट 6 चैप्टर्स आते हैं उसमें हम ये पावर लाते अपने अंदर कि हम फिर दूसरों को हील करना शुरू कर दे, हम फिर दूसरों को हेल्प करना शुरू कर दे. बट याद रखना कि ये इतना जल्दी नहीं होता है कि आपने एक बार मैजिक बुक कर लिया और हो गया. नहीं. मैं 10 से 12 बार कर चुकी हूँ बुक. राइट. अभी रिसेंटली मैंने मैंने 10 टाइम्स किया, उसके पहले मैंने 2-3 बार खुद किया है. सो इट इज नॉट एन ईजी थिंग टू बिकम अ हीलर ऑल्सो. अंडरस्टैंड, यू हैव टू हैव दैट पेशेंस, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि what you really want, are you that capable for that, and how you're going to get qualities inside yourself. So here she is saying that therefore you need to get clear about what you really want. Just don't get swayed away. कि आज मुझे ये लग रहा है, कल कल मेरा ड्रीम बदल जाएगा. आप देखोगे मैंने कुछ और ड्रीम लिखा था और मैं बाद में कुछ और अभी ड्रीम करना शुरू कर दिया मैंने. सो सिट डाउन विद द कंप्यूटर और पेन, बट यहाँ पे हम कंप्यूटर नहीं लेंगे, हम हमारा पेन एंड जर्नल लेंगे, एंड मेक अ लिस्ट ऑफ व्हाट यू रियली वांट इन एवरी एरिया ऑफ योर लाइफ. Think through every detail of what you want to be, to do, or have in your life. अगर आप कुछ बनना चाहते हो, आप कुछ करना चाहते हो, जैसे अभी सपना मैम ने बोला, और यू वांट टू हैव एनीथिंग इन योर लाइफ, you in your relationships, in your career, in your finances, health, and every area that is important to you, you can be as specific and detailed as you like. यानी जितना आप डिटेल में आपके सपने को बोलना चाहते हो, लिखना चाहते हो, आप आज लिख सकते हो. But remember, your job is simply to list what you want, not how you are going to get what you want. आपको वो फिक्र नहीं करना है कि अरे मैंने तो लिख दिया मुझे मर्सिडीज कार चाहिए, बट अब वो आएगी कहाँ से, मेरे पास तो पैसा ही नहीं है. आपको वो चिंता ही नहीं करनी है. ओके. सो द हाउ विल बी डन फॉर यू व्हेन द ग्रैटिट्यूड वर्क्स इट मैजिक्स. सो हम जो अभी ग्रैटिट्यूड करने वाले हैं ना 12 प्रैक्टिसेस में, वो आपकी करेंसी होगी आपके ड्रीम्स को खरीदने के लिए. ओके. हमको कोई भी चीज खरीदने के लिए पैसा लगता है, राइट? बट यहाँ पे आपका जो ग्रैटिट्यूड होगा वो आपकी करेंसी होगी आपके ड्रीम्स फुलफिल करने के लिए.
फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको अगर कोई बेटर जॉब चाहिए, और योर ड्रीम जॉब, देन थिंक अबाउट एवरीथिंग यू वांट अबाउट द जॉब टू बी. थिंक अबाउट द थिंग्स दैट आर इंपॉर्टेंट टू यू, सच एज द टाइप ऑफ द वर्क यू वांट. ऐसा नहीं कि मुझे है ना ऐसा जॉब चाहिए जहां पे मैं सिर्फ 6 घंटे काम करूं पर मुझे सैलरी 50,000 आए. बट याद रखना, वो 6 घंटे में आपका बॉस आपको इतना मेहनत कराएगा कि आप लास्ट में थक जाओगे. ओके. तो आपको हर चीज के लिए क्लियर होना और बोलना है कि मैं क्या चाहती हूँ दिल से, कि मुझे इतने ही टाइम का जॉब चाहिए, मेरे आजू बाजू में जो कलीग्स हो वो सब अच्छे होने चाहिए, जिन लोगों के साथ मैं काम कर रही हूँ वो अच्छे होने चाहिए, मेरा बॉस अच्छा होना चाहिए, मुझे वहां पे तारीफ मिलनी चाहिए. राइट. और मुझे इतना ही घंटे काम करना चाहिए. तो जो भी टाइप ऑफ कंपनी यू वांट टू वर्क फॉर, द काइंड ऑफ पीपल यू वांट टू वर्क विद, the hours you want to work, where you want your job to be. ऐसा नहीं फिर आपने बोला मुझे अच्छी जॉब चाहिए तो वो आपको देश पार ले जाए और आपको जाना नहीं है और आपको ऐसी जॉब मिल जाए. तो बी वेरी वेरी क्लियर कि आपको कौन सी जॉब चाहिए, किस तरीके का काम चाहिए, where you want your job to be, the salary you want to receive. Get very clear about what you want in the job by thinking through it thoroughly and writing all the details. तो अभी मैं आपको बोलूंगी, तभी आपको क्या करना है, आपको हर एरिया के लिए मैं बोलूंगी, आपको एक एक पेज छोड़ना है. राइट. एंड देन आफ्टरवर्ड्स यू आर गोइंग टू सिट अलोन एंड राइट डाउन. अभी नहीं लिखोगे, क्योंकि अभी आप गड़बड़ में कुछ भी लिख दोगे जस्ट बिकॉज यू वांट टू राइट, बट यू हैव टू थिंक. आपको अपना नाम लेना है. आस्क मारिया, तुझे क्या चाहिए रियल में. आस्क योर सेल्फ, सिट अलोन, 1 घंटा लगाइए, कल बैठिए आराम से. एंड ये लिस्ट आप अपडेट कर सकते हो जब तक हम 13वें दिन तक नहीं पहुंचते हैं, क्योंकि 13th डे को हम हमारे ड्रीम्स को कैसे लिखना है और उसको कैसे विजुअलाइज करना है वो सीखते हैं. तो आपको तब तक टाइम रहता है कि आपको सपोज आज ये याद आया, फिर आपको ऐसा लगा अरे नहीं ये मेरा ड्रीम नहीं है, आप उसको कैंसिल करके आपको जो भी ड्रीम ऐसा लग रहा है आप उसमें ऐड कर सकते हो. तो इसके लिए वन साइड फुल स्केप पेज, नेक्स्ट टाइम फुल स्केप पेज पूरा छोड़ देना. यानी जब आप लिखो दे फर्स्ट पेज पे, आपका नेक्स्ट पेज खाली होना चाहिए ताकि आपको और एड इन कर सको. इफ यू वांट मनी टू एडुकेट योर चिल्ड्रन, वर्क आउट द डिटेल्स ऑफ देयर एजुकेशन. जैसे अगर आपके बच्चों को एजुकेशन के लिए पैसे चाहिए आपको, तो आपको लिखना है कितना पैसा लगेगा. आप कैलकुलेट कैसे करोगे कि भाई फीस है, उसकी हॉस्टल की फीस है, अगर वो इंजीनियरिंग करने वाला है उसको मुझे हॉस्टल में डालना है तो वहां पे उसके हॉस्टल के पैसे देने हैं मुझे, उसकी बुक्स रहेगी, उसकी कॉलेज की फीस रहेगी, उसका फूड रहेगा, क्लोथिंग रहेगा, उसको आने जाने के पैसे लगेंगे. सो दैट यू नो एग्जैक्टली हाउ मच मनी यू विल नीड. तो आपको सब चीजें बोलनी है. राइट. आपको उस टाइम पे सब लिखना है. यू वांट टू ट्रैवल, कौन सा भी देश आप ट्रैवल करना चाहते हो, ये आपका ड्रीम है. जैसे मैंने मेरा बैंकॉक का ड्रीम लिखा था, तो मैंने लिखा था कि मुझे यहाँ यहाँ जाना है, मुझे ये वाली एक्टिविटीज करनी है, मुझे वाइट शॉर्ट्स और टॉप पहनना है, मेरी गोवा की कैप पहननी है. एंड एग्जैक्टली वही चीजें हुई मेरे साथ. सो इफ यू वांट टू ट्रैवल, राइट डाउन द प्लेसेस. राइट डाउन, ध्यान करके, आराम से ध्यान करके लिखना कि मुझे कौन कौन से देश में जाना है, मुझे कौन सी चीजें देखनी है. ओके. बिफोर आई गो आप, व्हाट आर द प्लेसेस जो मेरी बकेट लिस्ट में अंदर से है कि नहीं मुझे या तो जाना है. जैसे मैंने लिखा है कैलिफोर्निया लिखा है. राइट. मैंने सिंगापुर लिखा है. तो ये प्लेसेस मुझे जाना ही जाना है. तो यू हैव टू थिंक. इट कुड बी सम होली प्लेस ऑल्सो. मुझे कोई तीर्थ यात्रा के लिए जाना है. राइट. तो आप लिखिए. राइट. आप लिखिए वो चीजें, वॉट यू वॉन्ट टू सी एंड डू, वहां पे आप क्या करना चाहते हो, वेयर यू वॉन्ट टू स्टे, किस टाइप का होटल आपको चाहिए वहां पे, आपकी बजट में होना चाहिए वो होटल. एंड द मीन्स बाय विच यू वॉन्ट टू ट्रैवल, आप फ्लाइट से जाना चाहते हो, ट्रेन से जाना चाहते हो, सब लिखो. If you want a perfect partner, then write down every detail of the characteristics you want that person to have. If you want improved relationships, okay, अगर आपके अभी relationships खराब है, मैं मेरे इन लॉज के साथ में रिलेशनशिप खराब है, मेरे हस्बैंड के साथ में खराब है, मेरे बच्चों के साथ में खराब है, या मेरे ऑफिस वाले रिलेशंस खराब है, मेरे बॉस कलीग्स किसके साथ, यू वांट टू improve that, then that could be one area where you would be writing. If you want more health or an improved body condition,
देखिए अब हेल्थ का आ गया। जब आप हेल्थ के बारे में लिखोगे ना, आई टेल यू व्हाट, इफ यू वांट if you want more health or an improved bodily condition, be specific about what ways you want to improve. आप कौन से ways को improve करना चाहते हो, right? What you want to improve in your body. आप अच्छी बॉडी चाहते हो, आप स्लिम फिगर चाहते हो, फ्लैट स्टमक चाहते हो, करीना कपूर वाला जीरो फिगर चाहते हो। आपको स्पेसिफिकली लिखना है कि आई वॉन्ट माई आइडियल वेट टू बी दिस। ओके, आपको लिखना है कि आई वॉन्ट माई वेट टू बी दिस केजी। ओके, आप अगर उसमें इंचेस लिखना चाहते हो, आपके वेस्ट का इंचेस, आपका चेस्ट का, अपना हिप्स का, जो भी आपको लिखना है, आप वो भी डिटेल्स डाल सकते हो। मैंने ये इस चीज की वजह से आपको एक क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट आर योर ड्रीम्स। अभी हेल्थ में और किसके क्या ड्रीम्स हो सकते हैं ये बताओ। सी, बी स्पेसिफिक ऑफ व्हाट वेज यू वांट टू इंप्रूव योर हेल्थ और बॉडी। हेल्थ में और क्या ड्रीम्स हो सकते हैं? सिर्फ मेरा वेट अच्छा हो जाए? हम्म। आपकी कोई बीमारी हो, आप उसके बारे में लिख सकते हो। बट आप ऐसे नहीं लिखना कि आई डोंट वांट माय, आई डोंट वांट डायबिटीज, आई डोंट वांट ब्लड प्रेशर, आई डोंट वांट माय बॉडी टू बी वेरी फैट। ऐसे नहीं लिखना है। आपको जो चाहिए, आपको सिर्फ वो फोकस करना। वी विल बी कमिंग टू दैट पॉइंट ऑल्सो, इन वॉट वे यू आर गोइंग टू राइट। बट इन हेल्थ, डजेंट mental health also come? Yes, How many of of you course. want mental health, All of us. right? To write that in mental health, what you want. You want peace of mind. You want good brain. You want intelligence. You want understanding of all these things, what you are learning. Isn't that dream? मैंने तो वो Yes. भी लिखा था कि मुझे ये जर्नी में ये चीजें समझ में आए कि मैं इसको डीप में समझ पाऊं। दैट वॉज माई पर्सनल डिजायर। तो डोंट यू वांट दैट मेंटल हेल्थ, कि मुझे पीस मिले, Yes. मैं इतनी काम हो जाऊं कि मैं किसी के साथ में मेरा झगड़ा ही ना हो, राइट? मेरे अंदर उतनी शक्ति आ जाए कि मैं अपने आप को कंट्रोल कर पाऊं। So that again would be your dream in your health. So write, you will be writing that dream of yours. If you want a dream home, then list every detail. अगर आपको ऐसा इच्छा होती है, जैसे मैंने बंगलो बनाया, तो अगर आपको इच्छा होती है कि मुझे बंगलो बनाना है, मुझे 3 BHK का घर चाहिए, वट एवर इट इज, मुझे इतना बड़ा घर चाहिए, राइट द डिटेल ऑफ इट। we will be writing in which areas you are going to write all this, and then specify, रूम से रूम को स्पेसिफाई कीजिए कि कितने रूम का चाहिए, क्या चाहिए। इफ देर आर स्पेसिफिक मटेरियल थिंग्स यू वांट लाइक कार, क्लोथ्स और अप्लायंसेस, राइट देन डाउन। मुझे घर में माइक्रोवेव चाहिए, राइट? मैंने छोटी चीजें भी लिखी थी, जैसे मुझे घर में बर्तन लाने हैं, नॉन स्टिक पैन्स लाना है, मेरी बेटी के लिए मुझे ये लाना है, मैंने वो भी लिखा था। तो आपको जो चाहिए, कार, कपड़े, मुझे डायमंड का सेट चाहिए मेरे हस्बैंड के पास से, आप ये भी लिख सकते हो, राइट? अगर आपकी रियल इच्छा है, आपको अंदर से दिल है कि मुझे डायमंड का सेट पहनना है या डायमंड की रिंग पहननी है, तो आप वो भी लिख सकते हो पर्सनल डिजायर में, मटेरियल थिंग्स में। इफ यू वांट टू अचीव, आपको वो चिंता नहीं करनी है मेरा हस्बैंड देगा क्या नहीं, मेरे हस्बैंड के पास पैसे है क्या नहीं, वो आपको चिंता नहीं करनी है। दैट इज यूनिवर्स ड्यूटी। यू डोंट हैव टू मेक हिम अंडरस्टैंड कि मेरे लिए आपको यूनिवर्स ये करना है, आपको मेरे लिए पैसों का बंदोबस्त करना है, आपको देखना है कि मुझे हार मिले, नहीं, आपको वो कोई चीजें नहीं करनी है। सो इफ देर आर स्पेसिफिक मटेरियल थिंग्स लाइक, यू कैन ऑर्डर फॉर दैट ऑल्सो। व्हाट आई एम सेइंग इज ऑर्डर फॉर दैट, ओके? बिकॉज हम यूनिवर्स को ऑर्डर भेजने वाले हैं। इफ यू वॉन्ट टू अचीव समथिंग सच एज पासिंग एन एग्जाम, ओके, गेटिंग अ डिग्री, अपने आपको कोई पढ़ाई करने की इच्छा है, आप चाहते हो कि मैं कोई एक एग्जाम दो, आप उसके बारे में लिखिए। ओके, अ गोल इन स्पोर्ट्स, आप स्पोर्ट्स में पार्ट लेना चाहते हो। ओके, सक्सीडिंग एज अ म्यूजिशियन, आप कोई म्यूजिशियन बनना चाहते हो, आप संगीतकार बनना चाहते हो, आप डांसर बनना चाहते हो, आप डॉक्टर, राइटर, एक्टर, साइंटिस्ट और बिजनेस पर्सन बनना चाहते हो, आप उसके लिए भी
लिख सकते हो. वट एवर इट इज दैट यू वुड लाइक टू अचीव, राइट इट डाउन एंड बी एज स्पेसिफिक एज पॉसिबल. बट आई वुड मैम कुछ स्ट्रांगली डाउट? यस. मैम आपने बोला अगर डॉक्टर बनना चाहते हो ये भी लिख सकते हो, लेकिन मैं तो अभी 50 की होने वाली हूँ, तो रियलिस्टिक ड्रीम्स लिखना चाहिए ना. See, there are people who became doctors at the age of 60. Do you know that? Go and Google. गो एंड गूगल. आपने पहले से ही क्वेश्चन मार्क लगा दिया आपके माइंड को, तो आपका माइंड कैसे करेगा? मैंने मेरा एमएड अभी किया है रिसेंटली, राइट? ओके. आफ्टर 50 ऑल्सो आई हैव स्टडीड. दैट यू डॉक्टर. कैनॉट से, यू कैनॉट हाँ, मैं से. एमबीबीएस वाला डॉक्टर बोल रही थी. हाँ, तो एमबीबीएस डॉक्टर भी अगर आपको बनना चाहते हो ना, जिसको चाह होती नहीं है नहीं, ना, मुझे खून देखने से चक्कर आते हैं, मैं कभी डॉक्टर बन नहीं तो पाऊंगी. दैट वो आपकी इच्छा है ही नहीं. यस मैम. वो क्वेश्चन आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो आपकी इच्छा है ही नहीं. मैंने वही बोला ना कि आपकी क्योंकि मुझे स्पेसिफिक. साइंस में डाला था, लेकिन मैंने लॉ का एंट्रेंस दिया और मैं लॉ में आ गई. गुड. मैंने मेडिसिन का एंट्रेंस नहीं दिया, डर के नहीं दिया. गुड. So I would strongly urge you to find the time to maintain a list of your dreams throughout your life. Write down the little things, the big things, or what you want in this moment, this month, or this year. छोटी छोटी चीजें भी लिखो, ऐसे नहीं कि बड़ी बड़ी चीजें अभी से. छोटी छोटी चीजें भी लिखो. आपको क्या छोटी चीज चाहिए कि बाय एंड ऑफ दिस मंथ आई शुड अचीव दिस मच वेट, बाय एंड ऑफ दिस मंथ आई शुड स्टार्ट ईटिंग हेल्दी फूड, राइट? तो छोटी छोटी चीजों को भी लिखो. उससे आपको और एनर्जी, आपको और अच्छा फील होना चालू हो जाएगा. जब आपकी छोटी छोटी चीजें पूरी होनी शुरू हो जाएगी ना, वो ड्रीम्स. ओके, अतुल जी आज ज्वाइन हो गए. अतुल जी आपको बताएंगे, वो हमारे साथ में मैजिक बुक की जर्नी में रहे हैं मॉर्निंग की. So, what he has achieved also, he'll let you know. Write down the little things, the big things, or what you want this moment, this month, or this year. As you think of more things, add them to the list. एंड मैंने बोला ना, आप पेज छोड़ देना, क्योंकि जब तक आप 13 डे तक पहुंचोगे नहीं, आप अभी तक और लिख सकते हो, और लिख सकते हो, और लिख सकते हो. एज यू थिंक ऑफ मोर थिंग्स, एड देम टू द लिस्ट. एंड एज यू रिसीव थिंग्स, क्रॉस देम ऑफ द लिस्ट. An easy way to do the list of what you want is to divide into the categories. तो एक पेज पे आ जाएगा आपका हेल्थ एंड बॉडी. बैक टू बैक पेज एक छोड़ोगे, सॉरी, नेक्स्ट पेज पे लिखोगे आप करियर एंड वर्क. नेक्स्ट पे लिखोगे मनी. नेक्स्ट पे लिखोगे रिलेशनशिप्स, पर्सनल डिजायर्स, मटेरियल थिंग्स. तो ये आपकी कैटेगरीज में, आपको आपको और कुछ याद आता है तो आप वो भी लिख सकते हो, आपको जो जो चाहिए. और आप भाषा कौन सी लिखोगे? आई वॉन्ट a perfect figure of 62 kgs. I want good health in my body cells. I want that my body cells should be active. I want that I should be energetic throughout the day. This should be your dreams in the area of health. करियर में आपको क्या चाहिए? मुझे हर महीने इतना पैसा आना चाहिए, सो आई शुड हैव 60K, राइट? इन रिलेशनशिप व्हाट यू वांट, मेरी बेटी और मेरे बच्चों के साथ में मेरे रिलेशनशिप अच्छे हो जाने चाहिए. ओके, आई वांट गुड अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप विथ माय डॉटर, माय सन, माय हस्बैंड, वट एवर इट इज, और योर बॉस. सो आई वांट माय बॉस टू appreciate me. This would be your dream in your career, right? You want that appreciation, so you can write that. जो भी आपको चाहिए, आपको वो लिखना है कि मुझे क्या क्या चाहिए, राइट? लिख लेना है. कल आराम से बैठ के लिखिए. आज बिल्कुल गड़बड़ नहीं करना. और ये ध्यान रखना, ये नहीं वो लिखना है मेरी बेटी के लिए अच्छा हो जाए, मेरे बच्चे का ये हो जाए. नहीं, पहले आपको पावर अपने अंदर लानी है, राइट? तो फर्स्ट फोकस ऑन योरसेल्फ. आपके ड्रीम्स के बारे में लिखना है. ओके. और मैं ये बोलूंगी कि आपका जो सबसे बड़ा ड्रीम है ना, कि आपको हेल्थ अच्छी अचीव करनी है, या मेंटल हेल्थ अच्छी अचीव करनी है, या आपको सबसे बड़ा ड्रीम ये है कि आपको अभी तो एक कार चाहिए ही चाहिए. सो उसको हम ड्रीम बोलते हैं. पर कार चलानी भी आनी चाहिए. ओके, जैसे मैंने बोला था, एक लेडी ने मैनिफेस्ट किया बट वो चला नहीं पाई, तो इट वॉज नॉट यूजफुल टू हर. सो थिंक
अपना नाम लेके बोलो, अपना नाम मारिया, व्हाट इज दैट आई डिजायर, अंदर से मुझे क्या चाहिए, अपने आप को पूछो और फिर लिखो। ओके, पहले अपने आप के ऊपर वर्क करना है, एंड देन वी विल स्टार्ट वर्किंग ऑन आवर फैमिली मेंबर्स, एंड देन वी विल मूव आउटसाइड टू द different people. When we see miracles in the what you say, when we say miracles, in our family members, तभी जाके हमको पता लगेगा कि हमारी जो चीजें हैं वो रियली वर्क कर रही है। दैट इज वाई सेड एक्सपीरियंस करो, एक्सपेरिमेंट करो। इससे मुझे एक चीज याद आई, कल मेरी बेटी ने मुझे कॉल किया था, अभी वो दिल्ली गई हुई है, तो मुझे दिल्ली से उसको सडनली पता नहीं क्या याद आया और मुझे फोन करके बोलती है, मम्मी तुमको पता है मैंने क्या मैनिफेस्ट किया? तो मैंने बोली क्या मैनिफेस्ट किया? बोले आई डेंट रियलाइज। वो कुछ ये प्रैक्टिस ज्यादा नहीं करती, अभी अभी थोड़ा प्रैक्टिस में आने आना शुरू हुई है। बट उसने मुझे एक बात बोली जो मुझे भी स्ट्राइक हुई, क्योंकि मुझे ये रियलाइज हुआ कि हम जो अपने मुंह से बोलते हैं ना, तो वो होता है। पर अगर आप अच्छी चीजें बोल रहे हो, अगर आप नेगेटिव बोल रहे हो, तो फिर आप नेगेटिव ही देखोगे। वो जब से वो 8 9 स्टैंडर्ड में थी ना, तो वो हमेशा ऐसे बोलती थी। उसके डैडी ट्रैवल नहीं करने देते थे, हम बहुत साल तक हमने किधर ट्रैवल नहीं किया है। तो वो क्या बोलती थी, मैं जब भी जॉब करूंगी ना, मैं ऐसी कंपनी में जॉब करूंगी कि वो कंपनी मुझे ट्रैवल भी करा रही है, अच्छे होटलों में भी घुमा रही है। और आज वो सब सच हो रहा है, वो दुबई घूमती है, सिंगापुर जाती है, दिल्ली जाती है, बैंगलोर जाती है। तो वो कल मुझे बोलती है फोन करके सडनली दिल्ली से कि मम्मी मुझे रियलाइज हुआ कि आई रियली मैनिफेस्टेड दैट, कि मैं जो बोलती थी बार बार मेरे मन को कि नहीं मैं जॉब करूंगी तो ऐसी जॉब करूंगी, तो वो हो गया। सो दैट इज हम्म हाउ योर मैनिफेस्टेशन वर्क। क्योंकि हम जो रोज भी बोल रहे हैं ना, दैट इज वाई से अपनी सेल्फ टॉक को ध्यान से सुनो। आप क्या बोल रहे हो, पॉजिटिव बोल रहे हो कि नेगेटिव बोल रहे हो? अगर आप बोलोगे मेरा हस्बैंड सुनता ही नहीं है, तो वो नहीं सुनेगा। अरे मैं कितना भी कर लूं पर वो सुनने वाला ही नहीं है। तो आपने अपने माइंड को एक इशारा दे दिया कि भाई वो तो सुनने वाला ही नहीं है, फिर वो चीजें होती ही नहीं है। बट इफ यू से टू योर माइंड, मैंने कल बोला ना, फेक इट टिल यू मेक इट, यानी आप फेक भी बोलते रहो कि हाँ मेरा हस्बैंड मेरा सुनता है, मेरा हस्बैंड मुझे बहुत प्यार करता है, मुझे रोज शॉपिंग के लिए लेके जाता है, मुझे रोज खाना खिलाता है, मेरी इतनी केयर करता है, वो रोज रात को मेरे पैर दबाता है। आप देखना थोड़े दिन में आपके पैर दबाना शुरू कर देगा। और ये मिराकल आप खुद आके मुझे बोलोगे, ये हुए हैं, ये हमने ऐसी स्टोरी सुनी हमारे सेशंस में, राइट? करो। अगर आप चाहते हो आपका बच्चा आपकी बात सुने, बोलो, अपने माइंड को बोलो, आपको उनको नहीं बोलना है, आपको उनको चेंज नहीं करना है। वो चेंज अपने आप हो जाएंगे। जो आपको आपके बच्चे से एक्सपेक्टेशन है या चाहिए, आपको लग रहा है मेरा बच्चा नहीं सुनता है, आप उसको जो चाहिए आप वो बोलिए कि मेरा बच्चा मेरा कहना रोज मान रहा है, मेरे बच्चे तो मेरा बहुत केयर करते हैं, मेरे बच्चे तो रोज मुझे घुमाने के लिए लेके जाते हैं, मेरा बेटा मुझे हर हर वीकेंड पे फिराने के लिए लेके जाता है, एवरी नाइट वी गो, वीकेंड को राउंड मारने के लिए। ओके, तो अब जब आप बोलना चालू कर देते हो, यूनिवर्स को ये सिग्नल मिलता है कि यार शी तो इज वेरी थैंकफुल। ओके, एंड देन फिर वो आपकी इच्छाएं पूरी करना शुरू करता है। सो अपने वर्ड्स पे ध्यान दो कि आप क्या बोल रहे हो, क्योंकि आपने अगर आपके माइंड में ये डाल दिया, आपके थॉट प्रोसेस में डाल दिया, थॉट्स फीलिंग एक्शन। ओके, थॉट्स फीलिंग्स एक्शन, ये ध्यान रखना, दीज आर इंपॉर्टेंट थिंग्स। व्हाट आर यू फीलिंग इनसाइड? व्हाट आर यू फीलिंग इनसाइड? तो ध्यान रखो, किसी का क्रिटिसिज्म मत करो, किसी के बारे में बुरा मत बोलो, किसी के बच्चों के बारे में बुरा मत बोलो, किसी के हस्बैंड के बारे में बुरा मत। अरे वो उसका अफेयर है ना, उसके उसके अपनी फ्रेंड के हस्बैंड का अफेयर किसी और के साथ चल रहा है, मत बोलो अपनी फ्रेंड को, मत बार बार उसको बोलो, उसका दिल मत दुखाओ, उसको नेगेटिव एनर्जी मत दो। इट्स ओके, जो भी हो रहा है ना वो उनकी जिंदगी है, यू डोंट हैव टू इंटरफियर। आपको गॉसिप नहीं करना है उस चीज के बारे में। वाई आर यू वरिड? यूनिवर्स है ना, वो देख लेगा। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। सो ट्राई टू बिकम गुड पर्सन, दैट यू आर नॉट जजिंग एनी वन,
देखो, हर किसी के अंदर फॉल्ट्स, हर किसी के अंदर गुड थिंग्स रहती है। जब हम गुड थिंग्स के ऊपर फोकस करना चालू करते हैं और हम गुड थिंग्स को अप्रिशिएट करना चालू करते हैं, हमको वो बंदे में सिर्फ गुड ही थिंग्स दिखेगी, क्योंकि हमने अपने अपने आंखों में से वो नेगेटिव वाला पर्दा हटा दिया। तो हमको सिर्फ गुड थिंग्स ही नजर आएगी। और जब हमको गुड थिंग्स नजर आएगी ना, हमारे सामने गुड थिंग्स ही आएगी वो बंदे के पास से रिटर्न में। एवरी एक्शन हैज एन ऑपोजिट रिएक्शन, राइट? हमने सीखा ना परसों। And then just add the things you want to each category. We are reaching day one today, which is very important. तो आज आपकी मेन प्रैक्टिस शुरू हो रही है, मेन। So when you get clear about the things you want, you are giving a definite direction to the way you want. अगर आपको आपकी ड्रीम्स पता ही नहीं है तो फिर आप कैसे करोगे? तो लिखना बहुत जरूरी है, ओके? So tomorrow, take time and write down the way you want gratitude's magical power to change your life, and you are ready to begin the most exciting and thrilling adventure you have ever been on. अब आपकी जर्नी शुरू हो रही है आज से। So pat on yourselves, hug yourselves, and say thank you. I am going to be there. मैं ये जर्नी में कंटिन्यू रहने वाली हूं और मैं अपने आप को प्रॉमिस करती हूं कि मैं ये जर्नी को अचीव करूंगी। इस जर्नी के द्वारा जो भी मुझे मिलने वाला है मैं उसको प्राप्त करूंगी और या करूंगा, राइट? से दिस टू योर सेल्फ। फर्स्ट थिंग वुड बी दैट यू आर राइटिंग योर ड्रीम्स, राइट? आपको ड्रीम्स लिखना है। आपने पहले ड्रीम्स लिख लिया कल, और आपका कल से सुबह से ये ड्यूटी हो जाएगा जो आज का हम काउंट योर ब्लेसिंग्स कर रहे हैं, राइट? देखिए, मैं ये सेशंस मॉर्निंग में क्यों लेती हूं, क्योंकि जब हम मॉर्निंग में स्टार्ट करते हैं ना तो आपका पूरा दिन अच्छा जाता है। सो काउंट, डे वन इज काउंट योर ब्लेसिंग्स, राइट? काउंट योर ब्लेसिंग्स, ठीक है? आपका ये क्या है? काउंट योर ब्लेसिंग्स। इसका मतलब क्या होता है? Who will tell me? Count your blessings. ये पिक्चर देखो क्या बोल रहा है आपको। To be grateful. वेरी गुड, टू बी ग्रेटफुल। सो वी आर स्टार्टिंग आवर जर्नी टुडे ऑफ बीइंग ग्रेटफुल। आज आपका डे वन है। व्हेन आई स्टार्टेड काउंटिंग माय ब्लेसिंग्स, माय होल लाइफ। सपना मैम, जस्ट म्यूट योर सेल्फ, देन आपके यहाँ से आवाज आना शुरू हो जाता है। या व्हेन आई स्टार्टेड काउंटिंग माय ब्लेसिंग्स, माय होल लाइफ टर्न्ड अराउंड। Willie Nelson, singer songwriter, what is she saying? When I started counting my blessing, my whole life turned around. यानी जब मैंने अपनी नियामतें गिनना शुरू किया कि मुझे क्या क्या मिला है, मेरी लाइफ चेंज हो गई। You will have heard people say to count your blessings, and when you think about the things you are grateful for, that's exactly what you're doing. आपने सुना होगा, बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे इसके लिए शुक्रिया करो, इसके लिए शुक्रगुजार हो जाओ, अरे आपको ये चीज मिली है धन्यवाद करो, आपकी टीचर इतनी अच्छी है, राइट? हम बोलते हैं ना बच्चों को भी, शुक्र करो कि तुम्हारी टीचर इतनी अच्छी है, नहीं तो हमारी टीचर तो हमको मारती थी। देखो, हम नॉर्मल टॉक में ये बात करते हैं, राइट? जब हम कॉन्वर्जेशन करते होते हैं घर में हमारे बच्चों से या कोई कोई चीज के बारे में। So that's exactly what you're doing. But what you may have not realized, but what you may have not realized is that counting your blessings is one of the most powerful practices you can ever do, and it will magically turn your whole life around. यानी जब आप ध्यान करोगे कि आपके पास कितनी छोटी 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 चीजें हैं, राइट? तब आपको ध्यान में आएगा इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल प्रैक्टिसेस कि अगर आप उसको ग्रेटिट्यूड दे रहे हो, थैंकफुल हो रहे हो, तो वो आपकी लाइफ को टर्न अराउंड कर देगा। वेन यू आर ग्रेटफुल फॉर द थिंग्स यू हैव, नो मैटर हाउ स्मॉल दे आर। चलो आप सोचो, सबसे छोटी चीज कौन सी है आपके पास? ध्यान करो आज और बोलो। कोई भी हो सकती है, सबसे छोटी चीज। आपके आपके टेबल में देख लो, आपके पास अभी जहां बैठे हो वहां पे देख लो। सबसे छोटी चीज क्या दिख रही है आपको? कोई तो बोलो अनम्यूट करके, कोई छोटी चीज नहीं है?
मेरे टेबल पे शार्पनर। पेन, पेन है। सबसे छोटी चीज मेरे पास शार्पनर पड़ा है, आपके पास क्या पड़ा है? देखो, आजू बाजू में देखो। पेन का टॉप है। ओके। और? I have a cream. ओके, वेरी गुड। I वेरी, have pen. चलो थैंक यू बोलो उसके लिए। Thank Thank you. you. थैंक यू बोलो। आपके Thank you. पास इतनी सारी छोटी छोटी चीजें हैं, राइट? देखो ध्यान से, अपन हमारे पास इतनी छोटी छोटी चीजें दी गई है ऊपर वाले ने कि हम वो चीज को ध्यान ही नहीं करते हैं, राइट? नाउ व्हेन यू आर ग्रेटफुल फॉर द थिंग्स यू हैव, नो मैटर हाउ स्मॉल दे मे बी, यू विल सी दोज थिंग्स इंस्टेंटली इंक्रीज। मैं आपको बोल रही हूँ ना, मैंने आइसक्रीम को थैंक यू बोला, मेरी फ्रेंड घर में लेके आई थी, सामने ही बैठी है आज, अकीला आइसक्रीम लेके आई थी। आप मानोगे नहीं, जब मैं खाती हूँ मेरे किसी को पता भी नहीं चलता मैं अंदर माइंड में थैंक यू बोल रही हूँ। मैंने थैंक यू बोला, मुझे उसके दूसरे दिन फिर से आइसक्रीम मिली है। और मैं आज एक शादी में गई थी दोपहर में, मुझे मेरे सामने फिर से आइसक्रीम आई। आज मैंने कंट्रोल किया, ऐसे थैंक यू आर गिविंग मी, बट थैंक यू मेरा थ्रोट, आई एम टेकिंग सेशंस, तो मेरा गला आवाज बैठ जाता है। सो इमेजिन, आप जो चीज करते हो ना, जो चीज छोटी सी भी, अगर आपके माइंड में यह भी आता है ना कि मुझे आज पिज्जा खाना है, आप देखना, अगर आपने हर चीज के लिए शुक्रिया किया ना, हर खाने के लिए, आपको वो चीज इमिजिएटली मैनिफेस्ट हो जाएगी किसी ना किसी के थ्रू। या तो आपको कोई लाके दे देगा, या तो आप कोई पार्टी में चले जाओगे, या सडनली आप रोड पे रहोगे जहां पे आपको वो गाड़ी दिख जाएगी और आपका मन होगा कि आज मुझे खाना है। तो आज से ये छोटी छोटी चीजों के लिए अलर्ट रहना है हमको। So when you are grateful for the small things, they will start increasing. And if you are grateful for the money you have, however little, आज मेरे पास सिर्फ 100 रुपए है, पर अगर मैं चिंता करूंगी उस 100 रुपए के लिए कि यार आज तो सिर्फ 100 रुपए है, कल कैसे होगा, वहीं पे आप 10 स्टेप्स पीछे चले गए, क्योंकि आपने वरी करना शुरू कर दिया। आपने यूनिवर्स को वो ये क्या बोलते हैं ना, ये दिया ही नहीं कि हाँ भाई मुझे मेरे पास ये 100 रुपए है तो आज मैं कल का बाजार तो ले आऊंगी, उसमें से मेरा दूध तो आ जाएगा, अरे कुछ नहीं मैं एक बिस्किट का पुड़ा तो ले आऊंगी, राइट? आपने अगर इस तरीके से अपने माइंड सेट को चेंज किया कि मेरे पास अभी जो है, आई एम थैंकफुल फॉर दैट ऑल्सो, आप देखना वो चीजें आपकी ग्रो होनी शुरू हो जाती है। ओके, सो इफ यू आर ग्रेटफुल फॉर द मनी यू हैव, हाउएवर लिटिल, you will see that your money magically grow. If you are grateful for a relationship, even if it is not perfect, ध्यान से सुनो, if you are grateful for a relationship, even if it's not perfect, you will see it miraculously even get better. आज आपके संबंध अच्छे नहीं है, मेरे बच्चों के साथ मेरे संबंध अच्छे नहीं है, मेरे इन लॉज के साथ मेरे संबंध अच्छे नहीं है, मेरे हस्बैंड के साथ मेरे संबंध अच्छे नहीं है, ओके, मेरे बॉस के साथ मेरे संबंध अच्छे नहीं है, मेरे कलीग्स के साथ मेरे संबंध अच्छे नहीं है, बट अगर आपने हर संबंध के लिए थैंक यू बोलना शुरू किया और उसके उसके लिए ग्रेटफुल रहे कि हाँ मेरा बॉस तो है, मेरा पति है तो सही मेरी लाइफ में, अगर आपने इसके लिए भी शुक्रिया कर दिया ना, आप देखना हर चीज में आपको फर्क नजर आएगा, हर चीज में। वो रिलेशनशिप, जब आप वो रिलेशनशिप में अच्छी चीजें ढूंढना शुरू करोगे, कुछ नहीं यार मेरा हस्बैंड चिड़चिड़ करता है पर बाजार तो ले आता है, राइट? मेरा हस्बैंड चिड़चिड़ करता है पर मेरे को शॉपिंग को तो ले जाता है, मुझे बाहर ड्रॉप तो कर देता है किधर मैं बोलती हूँ तो। हम क्या करते हैं, हम वो चीजों पे फोकस करते हैं जो वो हमको नहीं देता है, और उसका मतलब क्या होता है पता है? हम हर चीज को कंट्रोल करना चाहते हैं, हम हर चीज को अपने हिसाब से चाहते हैं। कभी दूसरे की चीज दूसरे के हिसाब से भी चीज होने दो ना, होने दो ना। आज ठीक है यार तू कर ले, आपको समझ में आएगा कितना फर्क पड़ता है जब आपके माइंड को बोलते हैं अच्छा ठीक है यार मेरा हस्बैंड ये करना चाहता है, कर ले भाई तू। आपने अपने माइंडसेट को सिर्फ ऐसे बोल दिया, आपको सिर्फ बोलना है।
देखना, आप खुद ही उसके अंदर चेंज देखना शुरू कर दोगे। द मोर यू विल बिकम ग्रेटफुल फॉर ऑल द लिटिल थिंग्स ही डज फॉर यू। और आपके मदर इन लॉ आपके लिए कुछ करती है, आपके खाने पकाने में हेल्प करती है, घर में कोई हेल्प करती है, आपके बच्चे अगर आपको हेल्प करते कोई चीज, जैसे मेरा बेटा मेरा एक प्रिंट आउट भी ले आता है तो मैं बहुत शुक्रिया लिखती हूँ उसके लिए, राइट। वो मुझे राउंड के लिए लेके जाता है तो मैं बहुत शुक्रिया लिखती हूँ। तो मुझे डबल मिलते जाती है वो चीजें। वो एवर रेडी होता है मेरा काम करने के लिए। मैं उसको रात को 12 बजे भी बोलूँ ना मुझे प्रिंट आउट चाहिए, वो एक बार 5 बजे भी मेरे लिए दूध लेके आता जब सब चीजें बंद थी, राइट, बिकॉज हिज मदर वॉन्टेड टू ड्रिंक टी। सो दैट इज हाउ देन थिंग्स स्टार्ट वर्किंग, and you start forming good relationships with everyone around you, with your friends, with your colleagues. So start understanding कि सब चीजें परफेक्ट नहीं होती है लाइफ में। इवन इफ इट्स नॉट परफेक्ट, आप देखना शुरू करोगे कि रिलेशनशिप अच्छी हो गई। इफ यू आर ग्रेटफुल फॉर द जॉब दैट यू हैव, कैसी भी वो ड्रीम जॉब नहीं हो आपकी, आपको बहुत आपका बॉस परेशान कर रहा है, आपको बहुत सारा काम दे रहा है, बट अगर आप उसके लिए भी शुक्रगुजार हो जाओगे ना, आप धन्यवाद करोगे, आपको वो ड्रीम जॉब जो आपको चाहिए बहुत जल्दी मिल जाएगी। पर जो अभी करंट आपके पास है, अगर आप यूनिवर्स को बताते हो कि ठीक है यार, आपने मुझे जॉब तो दिया है, दूसरों के पास जॉब नहीं है, वो अपनी जॉब के लिए मर रहे हैं, वो इतने सारे इंटरव्यूज दे रहे हैं, बट उनको जॉब नहीं मिल रहा है, तो मैं कितनी खुश नसीब या खुश नसीब हूं कि मुझे, मैं जॉब तो है मेरे पास, कम से कम मेरे पास 50,000 नहीं आ रहे तो 25 तो आ रहे हैं, राइट। So if you become thankful for what you have, things will begin to change, so that you enjoy your job more and all kinds of opportunities for your work। जो आप चाहते हो कि मेरी मेरी ऐसे ड्रीम जॉब हो, मेरी सिर्फ 6 घंटे की जॉब हो पर उसमें मुझे 50,000 मिले, वो सब आना शुरू हो जाएगा। एंड ऑल काइंड्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर योर वर्क विल सडनली अपीयर। इंपॉर्टेंट चैप्टर है आज का और आपका मैजिक रॉक, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स इन योर लाइफ। द फ्लिप साइड इज दैट व्हेन वी आर नॉट काउंटिंग ऑफ ब्लेसिंग्स, बट हम क्या देखते हैं, बॉस ने आज मेरे को इतना सारा काम दे दिया, अरे आज बॉस ने मेरे को बहुत डांटा, और हम उसकी स्टोरी बना बना के मसाला लगा लगा के हमारे सब लोगों को बोलते रहते हैं, राइट। और वो जो आगे लोग होते हैं वो अपने फ्रेंड्स, कलीग्स, अपने रिलेटिव्स और मसाला लगा के दूसरों को बोलते हैं। तो आपने एनर्जी कहाँ पास की, नेगेटिव थिंग्स। आपने तो फ्लो बना दिया नेगेटिव एनर्जी का, तो आपके पास पॉजिटिव चीजें आएगी कहाँ से, राइट। So the flip side is that when we are not counting our blessings, we can fall into the trap of unintentionally counting negative things। यानी हमने एक, बोलते हैं ना, एक रास्ता बना दिया सिर्फ नेगेटिव वाली चीजों का हमारे लाइफ में। वी काउंट नेगेटिव थिंग्स व्हेन वी टॉक अबाउट द थिंग्स वी डोंट हैव, राइट। जो चीजें हमारे पास नहीं होती है, क्या भगवान तूने तो मुझे अच्छी लाइफ ही नहीं दी, देख मेरा पड़ोसी कितनी अच्छी लाइफ जी रही है। क्या बोलते हैं हम, उसका हस्बैंड कितना अच्छा है, उसको रोज घुमाने के लिए लेके जाता है, उसका हस्बैंड उसको रोज शॉपिंग कराता है यार, और मेरी लाइफ देखो। हम जब भी अपने फ्रेंड्स में बात करते हैं हम बोलते हैं अरे बाप रे, उसके पास तो कितना पैसा है। अरे तुमको क्या लेन देना है उसके पैसे से, आप अपनी देखो, आप अपने पास क्या कर रहे हो वो देखो। आपको, अगर आप दूसरे के पैसे देख के जेलस हो रहे हो, आपके पास कभी पैसे नहीं आएंगे। अगर आप दूसरे की तरक्की देख के जेलस हो रहे हो, आपकी कभी तरक्की नहीं होगी। आप जितना ब्लेस करोगे ना, आपको किसी ने आके खुश खबरी सुनाई कि आज मेरी जॉब लग गई, मेरे को 50,000, आप खुश होके बोलो वाह, तुमने क्या अचीवमेंट किया। बट अगर आप अंदर के अंदर मन में, ऊपर से तो बोल रहे हो वाह, बट अंदर मन में हो रहा है यार इसकी बेटी ने इतना बड़ा जॉब हासिल कर लिया, अरे बाप रे ये कैसे हो गया, तो यू आर नॉट डूइंग इट राइट। क्योंकि आप बोल कुछ और रहे हो और फील कुछ अलग कर रहे हो, राइट। आपको अंदर से अच्छी फीलिंग लानी है कि आप रियली किसी की बेटी या बेटे या किसी के हस्बैंड के लिए खुश हो कि आपको ये जॉब मिला, राइट।
The flip side is that we are not counting our blessings and we fall into the trap of unintentionally counting negative things. We count negative things when we talk about the things we don't have, and we count negative things when we criticize or find fault with other people. ध्यान करो, जब आप दूसरे का कंप्लेन करते हो, कभी ये सोचा क्या कि मेरे अंदर क्या कंप्लेन है, मेरे अंदर क्या कमी है? सामने वाला आदमी भी तो वही सोचता होगा ना, राइट? सामने वाला आदमी भी तो वही सोचता होगा कि इसके अंदर क्या कमी है। जब आप ऐसा सोच रहे हो आपके हस्बैंड, आपके वाइफ, आपका मदर इन लॉ, आपके फादर इन लॉ के बारे में, वो भी तो वही सोचते होंगे ना, मेरी बहू के अंदर क्या कमी है, राइट? तो वी डोंट हैव राइट टू जज एनीवन. So when we complain about traffic, वेटिंग इन लाइंस, कितनी बार कंप्लेन किए? चलो बोलो, किसने किसने कंप्लेन की है ट्रैफिक के बारे में? बोलो बोलो बोलो, मैं हमेशा करती हूँ मैम, दिल से बोलो, झूठ नहीं बोलना है। हमेशा करती हूँ मैम, आज भी बोलते हैं किया कि नहीं मैंने, आई एम हम, सो राइट? सॉरी, ध्यान नहीं दिया मैंने, आज भी किया कंप्लेंट। हाँ, तो ये हम रियलाइज नहीं करते। ये बुक के थ्रू ऐसे रियलाइजेशंस होते हैं ना कि आप इस बुक के एंड तक है ना, आप पूरी कंप्लेन की दुनिया ही छोड़ दोगे। वो कंप्लेन अगर आप प्रैक्टिसेस प्रॉपरली करोगे ना, आप कंप्लेन करना ही छोड़ दोगे, राइट? और अगर आपने कभी भूल से कंप्लेन भी कर दिया ना, आप इमिडिएटली अपने आप को पकड़ लोगे कि हाँ, अरे आज मैंने कंप्लेन कर दी, चलो आज मुझे सॉरी लिखना है अभी, राइट? सो व्हेन वी कंप्लेन अबाउट ट्रैफिक, वेटिंग इन लाइंस, हम बैंक में जाते हैं, यार कितनी लंबी लाइन है, कब खत्म होगी, कब खत्म होगी, राइट? डिलेज, गवर्नमेंट को हम कितना बड़बड़ करते हैं, बट कभी ये सोचा अगर गवर्नमेंट ने रास्ते नहीं बनाए रहते तो हम किधर चलते थे? हम्म। सोचा कभी कंक्रीट रोड्स नहीं बने रहते थे तो हम किधर चलते थे? जंगल के मट्टी वाले रास्तों पर। अगर टनल्स नहीं बनाए रहते थे, ट्रेन्स नहीं गुजर पाती थी, तो हम किधर चलते थे? सोचो। और हम गवर्नमेंट को गालियां पे गालियां देते हैं। करते ही क्या है, हम इतना टैक्स भरते हैं, गवर्नमेंट करता क्या है हमारे लिए, राइट? जब आप कंप्लेन की दुनिया छोड़ दोगे ना, आप देखोगे वो ही चीजें इतनी नियामतों में आपके सामने आना शुरू हो जाएगी कि आप खुद रियलाइज नहीं करोगे, अरे वो ही मेरे बाजू में एक दूसरा बंदा है और एक एक मैं हूं, ये चीजें मुझे मिल रही है और उसको नहीं मिल रही है, वो भी आप नोटिस करोगे। ये भी आप नोटिस करोगे एंड ऑफ दिस जर्नी में। नॉट इनफ मनी, और द वेदर, वेदर के लिए हम कितनी बार बोलते हैं, बहुत ठंडी है यार, बहुत ठंडी है, क्या करें, बहुत ठंडी है। क्यों? ये सीजन्स है तो हम हैं। सोचो, अर्थ, सन एक अपने प्रॉपर डिस्टेंस पे है, राइट? अगर अर्थ, सन अर्थ के नजदीक आ जाए तो आपको पता है क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा, कौन बोलेगा? आग लग जाएगी। राइट, आग लग जाएगी, राइट? और वही दूर अगर चला जाएगा ना, तो हम बर्फ हो जाएंगे। तो बी थैंकफुल प्रकृति के लिए, बी थैंकफुल। सूरज को देखते हो सुबह में, बोलो थैंक यू सन फॉर गिविंग दिस लाइट। पानी को देखते हो, थैंक यू वाटर, थैंक यू। आप हो तो हमारी जिंदगी में, हमारी बॉडी में 70% वाटर है, रिमेंबर, रिमेंबर दैट। सो बी थैंकफुल, हवा फ्री में मिल रही है। और कोशिश करना 3 बजे एक दिन उठना और 3 बजे की हवा लेके देखना बाहर, सूंघ कैसे, डीप ब्रेथ लेके, और वही 7 बजे की हवा लेके देखना, आपको क्या डिफरेंस नजर आता है। बहुत फर्क होता है। क्यों? 7 बजे के बाद पोल्यूशन चालू हो जाता है। When we count the negative things, they increase too, right? But on the top of that, with every negative thing we count, we cancel out our blessings जो हमारे रास्ते में आ रही थी। तो हम जितने नेगेटिव थिंग्स करते जाते हैं वो भी बढ़ते हैं, राइट? नेगेटिव चीजें भी बढ़ेंगी अगर हम नेगेटिव बोल रहे हैं। दैट इज वाई वैसे ही ना कि हम जो मैनिफेस्ट करते हैं ना, हम रोज की जिंदगी में भी बोल रहे हैं।
रोज हम मैनिफेस्ट ही कर रहे हैं, बट हमको वो रियलाइजेशन नहीं कि हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो इसके लिए ध्यान से शब्दों का यूज, ध्यान से शब्दों का यूज। 1 minute, my laptop charging has gone down. Yeah. सो आपको अभी ध्यान करना है कि आई हैव ट्राइड बोथ काउंटिंग माई ब्लेसिंग्स एंड काउंटिंग नेगेटिव थिंग्स. She is saying, and I can assure you that counting your blessings is the only way to have abundance in your life. Counting your blessings, I'm reading again, counting your blessing is the only way. लिख लो आपके बड़े बड़े अक्षरों में, counting your blessing is the only way to have abundance in your life. Better to lose counting while naming your blessings than to lose your blessings to counting your troubles. तो अपने troubles count करने की बजाय अपनी blessings count करो. Maltby D. Bagbook, आपको समझ में आएगा कि how much difference it is making. आपकी जिंदगी में कितना फर्क पड़ रहा है मेरी जिंदगी में. अरे वाह, मैं अगर ब्लेसिंग गिनते जा रही हूँ, गिनते जा रही हूँ. So first thing in the morning or as early in the day as you can. See, here she's saying that is why I take the sessions in the morning. So first thing in the morning, yeah, as early in the day as you can, count your blessings. अब count your blessings किसके लिए करोगे? सुबह में उठते बराबर कौन बोलेगा? अपने उठ के हम सांस ले रहे हैं उसके लिए. राइट. हम धरती पे खड़े हो पा रहे हैं ना? धरती आपको पता है ना क्या होता है? सीखा होगा सबने साइंस में. क्या होता है? धरती क्या कर रही है? धरती गोल गोल घूम रही है, बट हमको सीधा खड़ा रख रही है. राइट. तो उसके लिए शुक्रिया करो. तो जब आप सुबह में उठते हो, पैर रखते हो धरती माता के लिए, शुक्रगुजार. बेड के लिए शुक्रगुजार. आज आप जिंदा हो उसके लिए मैं शुक्रिया अदा करती हूँ. मेरे पास पानी है बाथरूम में, उसके लिए मैं शुक्रिया अदा करती हूँ. मेरे पास गीजर है ठंडी में गर्म पानी चालू करने के लिए. देयर आर पीपल हु डोंट हैव दैट फैसिलिटी ऑल्सो. राइट. So be thankful. So today you count your blessing. You can write out your list by hand, type. Journal में लिखना है basically. Sitting in one place. Today you are going to make a simple list of 10 blessings in your life that you are grateful for. When Einstein gave thanks, he thought about why he was grateful. आइंस्टाइन ने भी सोचा था कि वो किस लिए ग्रेटफुल है. सिर्फ वो थैंक यू नहीं बोलता था, बट वो किस लिए ग्रेटफुल है. वाई. When you think about the reason why you are grateful for a particular thing, a person, a situation, you will feel grateful more deeply. यानी आपको रीजन लिखना है. Remember that the magic of gratitude happens according to the degree of your feeling. Remember, the magic of gratitude happens according to the degree of your feeling. यानी अगर आपके अंदर वो फीलिंग नहीं है ना कि आप दिल से उसको शुक्रिया कर रहे हो, वो नहीं होगा. आपको दिल से फील करना है कि यार सच में मेरे पास पलंग है. यार क्या होता अगर मेरे पास पलंग नहीं होता? क्या होता अगर मेरे पास ये पानी की बोतल ना होती? राइट. क्या होता अगर मेरे पास फोन नहीं होता? क्या होता अगर मेरे पास ये स्टैंड नहीं होता फोन का? मैं वीडियो कैसे बना पाती? राइट. छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी चीजें. सो यू हैव टू थिंक एंड राइट, एंड विद दैट अटैच योर फीलिंग. सो विद ईच आइटम ऑन योर लिस्ट राइट द रीजन व्हाई यू आर. अभी यहाँ पे उन्होंने अपने एग्जाम्पल्स दिए है कि हमको कौन से फॉर्मेट में, मैंने कल बताया था हमको कौन से फॉर्मेट में लिखना है. हम अभी आज वो देखेंगे. आई एम ट्रूली ब्लेस्ड टू हैव वॉट, बिकॉज वाई. यानी आई एम ट्रूली ब्लेस्ड टू हैव अ बेड बिकॉज आई एम एबल टू स्लीप पीसफुली. एक एग्जाम्पल. राइट. और यू कैन जो भी आप रिलेट करते हो. आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल, आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल फॉर हैविंग गीजर इन माई बाथरूम दैट आई एम एबल टू गेट हॉट वाटर. राइट. आप ऐसे लिखोगे. हिंदी में लिखना है आप हिंदी में लिखो, मराठी में लिखना है मराठी में लिखो. आप जो लैंग्वेज से कनेक्ट होते हो, आप आपकी जो भी आपकी लैंग्वेज है, ओके,
उर्दू, मराठी, कन्नड़, जो भी आप उसमें लिख सकते हो, बट फॉर्मेट शुड बी दिस। आपको कारण लिखना है। ओके। जब तक आप कारण नहीं लिखोगे ना, आपको वो चीज, यानी किस लिए आप शुक्रिया करते हो, वो फिर ऊपरी फीलिंग होगा कि आप ऊपर से सिर्फ बोल रहे हो कि आप ये, मेरे पास बेड है यार, थैंक यू। ऐसे नहीं, मेरे पास बेड है बिकॉज मैं आराम से सो पाती हूँ या सो पाता हूँ, राइट। मेरे पास तकिया है तो मैं आराम से सो पाता हूँ या सो पाती हूँ। मेरे पास गीजर है तो मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ कि मेरे पास गीजर है, कि मैं गर्म पानी से नहा पाता हूँ या नहा पाती हूँ। इस तरीके से आपको लिखना है। तो राइट डाउन, जितना आप लिखोगे, आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल, आप बता रहे हो यूनिवर्स को कि यार मैं बहुत खुश हूं और मैं दिल से शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे लैपटॉप दिया जिससे मैं काम कर सकती हूँ, राइट, या कर सकता हूं। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल फॉर जो भी आपके पास है, मेरा फोन, कि मैं इस जर्नी में बैठ के ग्रेटिट्यूड लिख सकता हूँ। तो हम जब सुबह में उठते हैं ना, तो हम सुबह में क्या क्या कर पाते हैं, मैं ब्रश कर पाया, उसके लिए शुक्रिया, मैं ब्रश कर पाई, मैं साबुन लगा के नहा पाई, दैट उसके लिए शुक्रिया। आपको आपको उठते बराबर नल में पानी मिला, ब्लेसिंग नहीं है क्या? गांव में जाके देखो, हंडे भर के लाना पड़ता है। आपको रेडीमेड मिल रहा है नल में, फिर भी हम जो कॉरपोरेशन पानी प्रोवाइड करती है ना, उसको गालियां देते रहते हैं हमेशा। कितनी कंप्लेन करते हैं, राइट, बहुत कंप्लेन करते हैं हम। आज से कंप्लेन करना बंद करना है। आज से प्रॉमिस करो अपने आप को कि हम कंप्लेन नहीं करेंगे, राइट। आफ्टर यू हैव फिनिश्ड, विथ ऑल माई हार्ट थैंक यू, आप ऐसा भी लिख सकते हो, विथ ऑल माई हार्ट। बट मैं ज्यादा ये इस चीज से रिलेट करती हूँ कि आई राइट आई एम ट्रूली ग्रेटफुल फॉर, मैं हमेशा मेरा सेंटेंस ऐसे लिखती हूँ कि आई एम ट्रूली ग्रेटफुल फॉर माई बेड, आई एम ट्रूली ग्रेटफुल फॉर द मनी आई एम रिसीविंग इन माई लाइफ, आई एम ट्रूली ग्रेटफुल कि मेरे बच्चे मुझे इतना पैसा देते हैं जिससे मैं घर का खर्च चला पाती हूँ, ट्रैवल कर पाती हूँ। तो आई राइट ऑल दीज थिंग्स, गिविंग एन एग्जाम्पल ताकि आपको समझ में आए। सो यू कैन स्टार्ट राइटिंग। आपको 10 ब्लेसिंग्स एवरी डे, एवरी डे लिखनी ही लिखनी है। और हम एक एक सेशन भी लेंगे जहां पे हम फोकस ग्रेटिट्यूड भी करेंगे। आफ्टर यू हैव फिनिश्ड मेकिंग योर लिस्ट ऑफ 10 ब्लेसिंग्स, गो बैक एंड रीड ईच वन। जब आप लिस्ट बना लेते हो 10 चीजों की, आपको रीड करना है, एंड इधर इन योर माइंड, और जोर से पढ़ो, और फिर उसके बाद बोलो थैंक यू थैंक यू थैंक यू 3 बार। ओके, सो व्हेन यू गेट टू द एंड ऑफ ईच ब्लेसिंग, से द मैजिक वर्ड्स 3 times, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, एंड फील द ग्रेटिट्यूड फॉर दैट ब्लेसिंग एज मच एज पॉसिबली यू कैन। फील भी करना है कि सच में यार मेरे पास इतनी चीजें हैं। छोटी छोटी चीजों से शुरुआत करो, आप देखोगे आपके पास बड़ी बड़ी चीजें आना शुरू हो जाएगी। एकदम छोटी छोटी चीजों के लिए आंखें खोल के देखो कि मेरे पास कितनी छोटी चीजें हैं। मेरे पर्स में 100 रुपए तो रहते हैं, मैं 20 रुपए की चाय तो पी पाती हूँ या पी पाता हूँ, मैं 50 रुपए की कॉफी तो पी पाता हूँ, मैं 12 15 रुपए का वड़ा पाव तो खा पाता हूँ या खा पाती हूँ। बी थैंकफुल फॉर दैट। ऐसे मत कीप करो यार आज तो मेरे पास पैसे ही नहीं है खाने के लिए। आप देखना, आप जितना थैंकफुल होना चालू हो जाओगे ना, आपके पास कभी पैसा नहीं भी रहेगा ना, कोई आपको लाके वो चीज दे देगा। सडनली आपका फ्रेंड मिल जाएगा रास्ते में जो आपको बोलेगा चल वड़ा पाव मैं दिलाता हूँ, चल वड़ा पाव खाएंगे। तो ऐसी चीजें होती हैं जब आप थैंकफुल होना शुरू हो जाते हो। To help you feel more gratitude, you can be grateful to universe, God, spirit, goodness। यानी अगर आप अल्लाह से, अल्लाह को मानते हो, आप अल्लाह बोलो। You can say that also. I am truly grateful to Allah. I am truly grateful to Jesus Christ. I am truly grateful to Ganpati Bappa. I am truly grateful to Ram, Krishna, जो भी आप बोलते हो, जीसस क्राइस्ट, जिसके साथ भी आप कनेक्ट होते हो, आप जिसको इष्ट देवता मानते हो या जिसको भी आप कुदरत मानते हो, ग्रंथ साहब को मानते हो, वाहिगुरु को मानते हो, जो भी आपको रिलेट करता है, आप वो वर्ड को भी ऐड करो साथ में ताकि आपको फीलिंग आए, राइट। अगर आप अल्लाह को मानते हो आप उनको बोलो, आप खुदा को मानते हो आप उनको बोलो, आप गणेश जी को मानते हो आप उनको बोलो, राइट। तो आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू गणपति बापा कि मुझे आपने ये चीजें दी।
उससे आपको अगर फीलिंग आती है ना, तो आप वो भी यूज कर सकते हो, राइट। ऐसे कोई जरूरी नहीं है कि आपको गॉड ही बोलना है, यूनिवर्स ही बोलना है, या कुछ करना है। स्पिरिट बोल सकते हो आप। जो कोई कोई नास्तिक लोग भी रहते हैं जो भगवान को नहीं मानते हैं, राइट। इसके लिए उन्होंने बोला आप यूनिवर्स बोल सकते हो, स्पिरिट बोल सकते हो, ओके, ग्रेटर सेल्फ बोल सकते हो, और एनी अदर कॉन्सेप्ट यू आर ड्रॉन टू। when you direct gratitude toward something or someone, you will feel it even more, and your gratitude will have even more power and create even more magic. It's the reason why indigenous and ancient cultures chose symbols like the sun to direct their gratitude. आपको पता है सूर्य देवता को बहुत सारे लोग जल चढ़ाते हैं, राइट। क्यों चढ़ाते हैं? पहले के जमाने में उनको देवता भी मानते थे, राइट। सो दैट इज वाई आप अगर कोई सिंबल को मानते हो, आप उनको ले लो। पहले के जमाने में भी लोग यही करते थे, एंड इन फोकसिंग ऑन दैट सिंबल दे फेल्ट मोर ग्रेटिट्यूड। वो कनेक्ट करते थे कोई भी चीज को। पहले सूरज क्योंकि रोशनी देता था, सूरज हमको लाइट देता है, गर्मी देता है, तो उनको देवता मानते थे, राइट। तो आपको हम्म। जो चीज से कनेक्ट होता है ना, आप उससे करो, ऐसा कोई ये नहीं है। द प्रैक्टिस ऑफ काउंटिंग योर ब्लेसिंग इज सो सिंपल एंड सो पावरफुल in altering your life that I want you to continue add 10 more blessings to your list every day for the next 27 days. You might think for the next 27 days you, जैसे मैंने आज बोला, आज डे 1 है आपका प्रैक्टिसेस का, so you might think it could be difficult to find 10 things you're grateful for every day. आप ध्यान करना, आप बहुत सारी चीजों के लिए थैंकफुल हो सकते हो। आपके पास पैसा आया आज, आपको किसी ने गिफ्ट दिया, उसके लिए थैंक यू लिखो। आपको नहीं याद आता है तो कल के दिन में जो जो हुआ, आपने सुबह में नाश्ता खाया, उसके लिए थैंक यू लिखो। आपने चाय पी, उसके लिए थैंक यू लिखो। कोई घर में आ गया, उसने आपको कॉम्प्लीमेंट दी, राइट, कि अरे यार आज मारिया तू तो बहुत अच्छी लग रही है, ब्लेसिंग है, राइट। थैंकफुल फॉर दैट कि आपको किसी ने कॉम्प्लीमेंट दी, राइट। So be grateful every day, but more you think about it, the more you will realize how much you have to be grateful for. Look closely at your life. You have received, you have received and are continuing to receive so much each and every day. आज ध्यान करो कि मेरे पास क्या क्या चीजें हैं, घर में, बाहर में, दुनिया में, मेरी लाइफ में, जो जो चीजें आपके पास है, कितनी नियामतें आपके पास, गिनो कि मैं कितनी किस्मत वाली हूं कि मेरे पास इतनी चीजें हैं। ऐसे लोग भी हैं जिनके पास ये चीजें नहीं है। जब ये सोचना आप शुरू कर दोगे ना, तो आपको ध्यान में आएगा कि आपके पास क्या क्या है। देर इज रियली सो मच टू गिव थैंक्स फॉर। यू कुड बी ग्रेटफुल फॉर योर होम। आपके पास घर है आज, है क्या? नहीं सबके पास घर, यस। फैमिली है, यस। फ्रेंड्स है, काम है, पेट्स है, एवरीथिंग यू हैव, ऐशो आराम की चीजें है। आपके पास फ्रिज है घर में, मिक्सर है, टीवी है, सोफा है, टेबल है, पानी आ रहा है, ओके। तो और क्या चाहिए? मैं और भी कुछ मिस कर गई होंगी। हो सकता है आपके पास कंप्यूटर हो, एसी हो, ऐशो आराम की सब चीजें हैं हमारे पास। पंखा है, लाइट है, ट्यूबलाइट है, सब है। अच्छी बालकनी है, डाइनिंग टेबल है, सोफा है, सेंटर टेबल है। तो कितनी चीजें हैं हमारे पास, बट हमने कभी थैंक यू ही नहीं बोला। तो आज से थैंक यू बोलना शुरू करो। यू कुड बी थैंकफुल फॉर द सन, द वाटर दैट यू ड्रिंक, द फूड दैट यू ईट एंड द एयर दैट यू ब्रीथ। विदाउट एनी ऑफ देम यू वुडंट बी अलाइव। सबसे बड़ी नियामत तो ये है कि आपके पास पानी है, खाना है, सोने के लिए पलंग है, ओढ़ने के लिए ब्लैंकेट है। तो उसके लिए थैंक यू हो जाओ। यू कुड बी ग्रेटफुल फॉर द ट्रीज, राइट। मेडिसिनल प्लांट्स है आपके घर के आजू बाजू में। इफ देर इज नीम ट्री, इफ देर इज यूकलिप्टस ट्री ग्रोइंग आउटसाइड योर बालकनी, यू आर ब्लेस्ड। So you can be thankful for those trees. You can be thankful for the animals, the oceans, the birds, the flowers, the plants, the blue skies. सोचो छत नहीं होती तो, स्काई नहीं होता तो हम कौन से जोन में जी रहे होते?
अंडरस्टैंड, गो टू योर 10th स्टैंडर्ड साइंस, गो टू योर 9th स्टैंडर्ड साइंस। साइंस में हमने सीखा था, राइट? द मून एंड अ ब्यूटिफुल प्लैनेट। अगर ये सब चीजें नहीं होते, हमको ना दिन मिलता ना रात मिलती। क्या हमने कभी चांद को शुक्रिया किया? कभी हमने सूरज को शुक्रिया किया? कभी हमने आसमान को शुक्रिया किया? कभी हमने चिड़िया, जो जो पंछी उड़ते हैं, कभी हमने उनको शुक्रिया किया? क्या फीलिंग आती है कभी पंछियों को देख के? आपने कभी सुना है? फीलिंग क्या आती है? कौन कौन डिस्क्राइब कर सकता है? मुझे जरा बताइए अनम्यूट करके। फीलिंग क्या आती है आपको? सुबह सुबह जब पंछियों का चर्पिंग सुनता है तो बहुत अच्छा फीलिंग आता है, एक खुशी महसूस होती यू फील नाइस, राइट? है। यस। यस धारा जी। मैम बहुत सुकून मिलता है उनकी आवाजें सुन के, क्योंकि हमारे घर तो रोज आती है, ढेर सारी आती है चिड़िया, और हम उनको दिन रात खाना देते हैं। करेक्ट। आपको कितना अच्छा फील होता है, राइट? बहुत सुकून। सपोज ध्यान करो, आज अगर आपके पास आज बर्ड्स नहीं रहती, तो आप क्या करते? कितनी अच्छी फीलिंग आती है आपको बर्ड्स का सिर्फ आवाज सुनने से। हम पेट्स को क्यों घर में लाते हैं, राइट? तो कितनी ब्लेसिंग्स है अपने पास। दिन दिन रात अपने पास एक छोटी 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 चीजों से गिनना शुरू करोगे आज, कि मेरे पास कान है जो सुन सकते हैं, राइट? मेरे पास आंखें हैं जो देख सकती है। तो ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग नहीं है क्या? भले मुझे चश्मा लगाना पड़ता है, बट ब्लेसिंग्स है ना। किसके किसके पास तो आंखें भी नहीं है। जैसे मैंने कल बोला, कोई 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 ने तो सुबह में जिंदगी भी नहीं देखी, वो पलंग पे ही ऑफ हो गए। तो जब सुबह में उठते हो, आप उसके लिए तो शुक्रिया करो कि आज मैं जिंदा हूं। योर ईयर्स दैट हियर, योर माउथ दैट टेस्ट। सोचो अगर माउथ नहीं होता तो, सोच के देखो क्या करते आप। योर नोज दैट स्मेल्स, योर स्किन। देखो एक दिन सर्दी हो जाती है, क्या हालत होती है? नाक बंद होता है तो हम क्या कितने अपसेट हो जाते हैं। हम जाके वाफ लेना शुरू करते हैं, हम विक्स लगाते हैं, हम क्या क्या नहीं करते, बिकॉज वी आर नॉट एबल टू ब्रीथ क्लियरली, राइट? तो इमेजिन करो दैट एयर, इमेजिन करो नोज, सच बिग ऑर्गन यू हैव एंड दैट इज वर्किंग प्रॉपरली। इतना अच्छा काम कर रहा है हमारी बॉडी। ये ब्लेसिंग नहीं है? सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। आज मैं ये घर में, मेरे घर में बैठ के आराम से मेरे रूम में चेयर पे ये सेशन कर पा रही हूँ। ये ब्लेसिंग नहीं है? मैं इतना टाइम निकाल पा रही हूँ अपने लिए, 1 घंटा जो मैंने अपने आप को प्रॉमिस किया, ये ब्लेसिंग नहीं है? ये भी लिखो अपने ब्लेसिंग में कि आज मैं 1 घंटा निकाल पाती हूँ अपने लिए, राइट? एंड द स्किन दैट इनेबल्स यू टू फील। अगर आपका स्किन नहीं होता, आपके हाथ नहीं होते, आप किसी को हक कर पाते क्या? आज हम जो बच्चों को ऐसे लाड़ करते हैं, हम किसी के चरण छूते हैं, ये किससे होता है? ये ब्लेसिंग नहीं है क्या? सोचो, आज सोचना, आज रात को जब आप पलंग पे सो जाओगे ना, सोचना कि ये ब्लेसिंग्स नहीं है क्या हमारे पास? यू कुड बी ग्रेटफुल फॉर द लेग्स यू वॉक ऑन, योर हैंड्स दैट यू यूज टू डू ऑलमोस्ट एवरीथिंग। सोचो आपके हाथ नहीं होते तो, राइट? किनके किनके वो भी नहीं है। योर वॉइस, बी थैंकफुल फॉर ऑल द बॉडी ऑर्गन्स जो आपके पास है। योर वॉइस, जो आप आपके अपनों से बात कर पाते हो, आपके बच्चों से बात कर पाते हो, आपके पति से बात कर पाते हो, आपके पत्नी से, अपने माँ बाप से, अपने बच्चों से, अपने फ्रेंड से, कलीग से आप हंस पाते हो, बोल पाते हो। ये क्या ब्लेसिंग्स नहीं है? सोचो, आज ध्यान से सोचना है आपको। यू कुड गिव थैंक्स फॉर योर अमेजिंग इम्यून सिस्टम। ये भी आपके ड्रीम में आ सकता है। अगर आपका इम्यून सिस्टम अच्छा नहीं है, आप ड्रीम में लिखो कि आई हैव एन अमेजिंग ड्रीम, सॉरी, इम्यून सिस्टम। एंड आप देखना फिर आपका ड्रीम वो कैसे पूरा होता है। फिर आप वो एक्शंस लेना शुरू कर देते हो दैट कीप्स यू वेल एंड ऑल योर ऑर्गन्स दैट मेंटेन। सोचो अगर आपकी बॉडी काम नहीं करती,
आप बोलते हो आज मेरा दिल नहीं हो रहा है खाना बनाने के लिए। जैसे आज सुबह में हम शादी में गए, मैंने मेरे बेटे को बोला आज मेरा दिल नहीं हो रहा है यार तेरा टिफिन बनाने के लिए, तू बाहर से खा ले। पर अभी जब मैं ये सेशन ले रही हूँ मेरे दिमाग में एक चीज आ रही है। सोचो अगर हमारा ऐसा कोई ऑर्गन हमको ऐसा बोल दे, अपना किडनी बोल दे जा मारिया मुझे आज काम नहीं करना है आज। सोचो, सोचो क्या हो जाएगा। राइट। सोचो अगर अपना अपना लिवर बोले अरे जा मुझे काम नहीं करना है, या हार्ट ही बोल दे जा मारिया आज मेरा दिल नहीं हो रहा है धड़कने का। हम तो बोल सकते हैं आज मेरा खाना बनाने का दिल नहीं हो रहा है, बेटा तू बाहर से आज तेरा वहां पे राइस प्लेट खा लेना ऑफिस में। बट सोचो अगर मेरे हार्ट ने मुझे ऐसे बोल दिया कि आज मेरा काम करने का दिल नहीं हो रहा है, क्या हो जाएगा। सिर्फ सोच के देखो। पर हमने हार्ट को थैंक यू ही नहीं बोला, हमने तो लिवर को थैंक यू नहीं बोला, हमने तो किडनीज को थैंक यू नहीं बोला। हाँ, और हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वो भी नेगेटिव वाली। हमने तो बोल सकते हैं यार आज तो मेरा सोने का दिल कर रहा है, बट एक दिन अगर आपने आपके हार्ट ने बोल दिया कि मेरा आज सोने का दिल कर रहा है, सोच के देखना आज रात को जब आप लेटोगे ना पलंग पे, ये बातों पे मैं जो आज बोल रही हूँ ना गौर करना। कि अगर आपका हार्ट ऐसे बोल दे आपको कि आज मुझे नहीं धड़कना है, क्या होगा। आपका लिवर बोल दे जाओ मुझे काम नहीं करना है, किडनी बोल दे मैं आपका टॉक्सिन्स फ्लश नहीं करूंगी आज मैं बहुत थक गई हूं जाओ मारिया मैं आज तेरा काम नहीं करने वाली हूं। सोचो क्या होगा। हम तो कितना इजीली अपने काम को कर देते हैं, राइट। हम तो कितना इजीली बोल देते हैं जाओ आज मुझे ये करने का दिल नहीं हो रहा है, आज मेरा सोने का दिल हो रहा है, आज मेरा खाना बनाने का दिल नहीं हो रहा है। बट सोचो जो इतनी अच्छी बॉडी है ऑटोमेटिकली काम कर रही है। कंप्यूटर को तो हम देते हैं इंस्ट्रक्शन, इसको तो इंस्ट्रक्शन भी नहीं देना पड़ता है, इसको जैसे खाना डाला ये अपना काम ऑटोमेटिकली शुरू कर देती है बॉडी में, राइट। इसको तो इंस्ट्रक्शन भी देना पड़ता नहीं है, बट हमने कभी थैंक यू ही नहीं बोला। सोच के देखना हमने कभी इसको थैंक यू बोला क्या दिल से। नहीं। यस, हमने कभी नहीं बोला। जिस दिन मुझे ये रियलाइजेशन हुआ था ना मैं बहुत रोई थी मेरे शरीर को देख के। मैं इतना रोई थी कि मैंने मेरे शरीर के हर पार्ट को हाथ लगा लगा के हाथ लगा लगा के पूरी रात में चूमती रही और थैंक यू बोलती रही कि भाई मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे पैसा नहीं मिलेगा तो भी नहीं चलेगा, बट मेरा शरीर तो अच्छा काम करते रहे ना मेरे लिए। तो थिंक टुडे कि आपने कभी इस चीज को थैंक यू नहीं बोला और हमारा शरीर को हम इतना खराब करते चले जाते हैं फालतू की चीजें खा के, राइट। सो यू हैव एंड व्हाट अबाउट द मैग्निफिसेंस ऑफ योर ह्यूमन माइंड। इतना अच्छा दिमाग विच नो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी इन द वर्ल्ड कैन डुप्लीकेट। देखो साइंटिस्ट ने सब बना लिया, हार्ट ट्रांसप्लांट भी हो जाता है, बट ब्रेन पैदा नहीं कर पाया अभी तक। एआई आ गया है बट नया ब्रेन नहीं बनाया अभी तक, राइट। ऐसा कोई साइंटिस्ट नहीं आया है, हम और तुम भी आविष्कार नहीं कर पा रहे कि हम ब्रेन बनाए। हमने कभी सोचा कितना इंपॉर्टेंट है ब्रेन। आज हमको इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, इतना अच्छा माइंडसेट है कि आज हम ये सेशंस भी अटेंड कर पा रहे हैं। Here is the list of the subjects that will remind you of the major areas you can look for the blessings to be grateful for. You can also add any subject you want depending on what is important to you at any time, right? मैजिक ग्रैटिट्यूड सब्जेक्ट्स जैसे हमने अभी पहले डिस्कस किया था, आप ये सब के ऊपर लिख सकते हो। हेल्थ एंड बॉडी, वर्क एंड सक्सेस, आपको किस एरिया में सक्सेस चाहिए, राइट। आपको किस एरिया में सक्सेस चाहिए आप वो भी लिख सकते हो। मनी, वर्क, रिलेशनशिप, पैशंस। मैं सितार बजाना सीखना चाहती हूँ, ये आपका ड्रीम होगा। मैं डांस करना सीखना चाहती हूँ, कोई तो भी स्क्रीन पे स्क्रिबल करता है एवरीडे, प्लीज बी केयरफुल। अमरीन मैम आपके यहाँ से आता है
पैशंस, हैप्पीनेस, लव। आपको प्यार चाहिए, किसका प्यार चाहिए? हस्बैंड का प्यार चाहिए, बच्चों का प्यार चाहिए। मेरे साथ कसरे मुझे रानी बना के रखे, लिखिए ड्रीम में, लिखिए वो ड्रीम में। मेरा हस्बैंड मुझे सर पे बिठा के रखे, लिखिए ड्रीम में। मेरा बॉस मुझे रोज अप्रिशिएट करे, लिखिए ड्रीम में। मैं रोज इतनी खुश रहूं कि मेरे रोज बच्चे मुझे आके हक करे और मैं इतनी खुश रहूं, ये लिखिए ड्रीम में। लव, लाइफ, आपको लाइफ के क्या चाहिए वो लिखिए। नेचर में, प्लैनेट अर्थ से आपको क्या चाहिए, अर्थ वाटर, आप इनके लिए शुक्रगुजार हो जाइए। ये सब ग्रैटिट्यूड के सब्जेक्ट्स है यहाँ पे। यू कैन राइट ग्रैटिट्यूड फॉर योर वर्क सक्सेस, आपको जो भी सक्सेस मिली है। आपने कोई प्राइज जीता, भले आपने कॉलेज टाइम में जीता हो, लिखिए। आपने कोई चीज अचीव की, राइट डाउन फॉर दैट, बी थैंकफुल। आपको कोई सर्टिफिकेट मिला, राइट डाउन थैंक यू फॉर दैट। राइट डाउन थैंक यू फॉर द 5 एलिमेंट्स ऑफ द अर्थ, सॉरी ऑफ द प्लान नेचर, यूनिवर्स। अर्थ, एयर, वाटर, सन, 5 जो धरती हमारे पास जो नियामतें हैं वो लिखो। मटीरियल गुड्स एंड सर्विसेज, आपके पास क्या क्या है घर में, फ्रिज, टीवी, अभी हमने जो डिस्कस किया उसके बारे में आप शुक्रगुजार हो सकते हो। बहुत शुक्रगुजार की चीजें बहुत सारी है, बहुत सारी है। जिस दिन आप ध्यान से देखना शुरू करोगे ना, तब आपको समझ में आएगा। एनी सब्जेक्ट ऑफ योर चूजिंग, यू शुड बी सिग्निफिकेंटली बेटर एंड हैप्पियर आफ्टर ईच टाइम यू काउंट योर ब्लेसिंग्स, एंड हाउ गुड यू फील इज योर मेजर ऑफ हाउ मच ग्रेटिट्यूड यू फेल्ट। ये लेसन मैं पूरा कंप्लीट करना चाहूंगी। The more gratitude you felt, the happier you feel. The faster your life will change. आप जितना ज्यादा फीलिंग लाओगे उतना जल्दी आपको रिजल्ट मिलेगा. And the other days it may take little longer. But as you continue to count your blessings, every day you will notice a bigger and bigger difference in the way you feel each time, and you will see your blessings magically multiply. ये जर्नी इतनी अच्छी है ना, मैं आपको सच में बोल रही हूँ। आप गिनते गिनते थक जाओगे बट आपके पास कमी नहीं होगी, ऐसा हो जाता है बाद में। So magic reminder, make sure to read tomorrow's magical practice sometime today as you will need to do something specific. तो कल के लिए आपको एक स्टोन लेके आना है, ओके? कल के लिए आपको एक स्टोन रेडी रखना है। अभी वो स्टोन नोकीला नहीं होना चाहिए, आप कौन से भी टाइप का स्टोन ला सकते हो, बट स्टोन होना चाहिए, आर्टिफिशियल नहीं होना चाहिए। इट शुड बी अ स्टोन, वो फिर ब्लैक हो, व्हाइट हो, कोई भी हो, बट वो स्टोन होना चाहिए। दैट इज फॉर टुमारोज प्रैक्टिस, बी कीप रेडी दैट। और अभी की प्रैक्टिस उन्होंने ये जो असाइनमेंट्स है ये मैं अभी डालना शुरू करूंगी ग्रुप पे भी, कि फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग मेक अ लिस्ट ऑफ 10 ब्लेसिंग्स इन योर लाइफ यू आर ग्रेटफुल फॉर। राइट वाई यू आर ग्रेटफुल फॉर ईच ब्लेसिंग्स, यानी बिकॉज भी लिखना है। ओके, मेरे पास अच्छा पलंग है क्योंकि मैं उसके ऊपर सो पाती हूँ। राइट, आई एम ग्रेटफुल टू माई बेड क्योंकि मैं उसके लिए अच्छी नींद सो पाती हूँ। मेरे पास अलार्म क्लॉक है जो मुझे सुबह में आराम से उठाता है ऑन टाइम। गो बैक एंड रीड योर लिस्ट एंड ईदर इन योर माइंड और लाउड से, आपको मैजिक वर्ड्स थैंक यू बोलना है। आपकी लिस्ट बनने के बाद हर एक सेंटेंस को रीड करो और उसको थैंक यू बोलो। रिपीट द फर्स्ट 3 steps ऑफ द मैजिकल प्रैक्टिस एवरी मॉर्निंग फॉर द नेक्स्ट 20 days, 27 days, यानी आपको ये कंटिन्यू रखना है। हमारे लिए 27 days है बट हम रोज करते हैं। जितना लाइफ लॉन्ग करोगे आपको उतना लाइफ लॉन्ग नियामतें मिलेंगी। रीड टुमारोज मैजिकल प्रैक्टिस, दैट इज द मैजिक रॉक। उसके लिए आपको मैजिक रॉक लाना है, जिसको हम मैजिक रॉक एनर्जी देंगे। तो आपको रॉक लेके आना है कल, यानी पत्थर लाना है। उसका डिटेल मैं कल बताऊंगी कि पत्थर क्यों लाना है। आज के लिए क्या क्वेश्चंस है? कुछ क्वेश्चंस है आपके माइंड में आ रहे हैं या कुछ शेयरिंग्स है तो आप वो बोल सकते हो। यस धारा जी बोलिए। मैम मेरा ड्रीम है, मुझे अभी तो मेरा बर्थडे चला गया बट मुझे लिखना है कि मुझे लैपटॉप चाहिए नया। तो मतलब वो है ना, मैं लिखने बैठती हूँ तो मुझे चाहिए मेरे पापा से गिफ्ट में। बट मुझे बहुत डाउटफुल वाला होता है कि वो होगा कि नहीं।
और कहीं मुझे मेरे पैसे से खरीदना तो नहीं पड़ेगा ना, वो दिलाएंगे भी या नहीं, बिकॉज ऑफ एक्सपीरियंसेस। हम्म। तो आप देखो, पहले तो आप अभी खुद ही बोल रहे हो कि डाउट आ जाता है। आप सिर्फ लिखो, आई थैंक यू थैंक यू। आपको तो पता है, आप रहे हो इस जर्नी में, आपको तो फॉर्मेट भी पता है। तो राइट डाउन थैंक यू फॉर द लैपटॉप रिसीव्ड। आप लिख दो। और जितनी बार आपको वो लिमिटिंग बिलीव आता है ना, तो आप रिलीज करो उसको लिख के। अरे आ जाएगा, मेरा लैपटॉप तो आ ही रहा है, मेरा लैपटॉप तो आ गया। ऐसे बोलो। ओके। जितनी बार आपके माइंडसेट को आप वो बोलोगे ना, तो आपको वो आएगा ही आएगा। मेरा भी तो लैपटॉप क्लियर। बच्चों ने दिलाया था, और मैंने भी ऐसे ही लिखा था। ओके, तो मतलब डिस्क्राइब नहीं करना है किसी का नाम या कुछ, कहाँ से आएगा? नहीं, आपको नाम नहीं डिस्क्राइब करना है कि मुझे पापा से ही चाहिए, बिकॉज देन आप यूनिवर्स को ऑर्डर दे रहे हो ना कि मुझे यहीं से चाहिए। नहीं, हम्म। आपको यूनिवर्स को जहां से देना होगा वो अरेंज भी कर देगा पैसे किधर से आपका लैपटॉप लाने के लिए। तो आपको ओके। स्पेसिफिकली फादर से ही चाहिए ऐसे उनको। देखो, हम यूनिवर्स को ये नहीं बता सकते हैं ना कि हमको क्या चाहिए और किस तरीके से चाहिए। जो हो सकता हम्म। है यूनिवर्स को और कोई दूसरे तरीके से के देना हो आपको। हम्म। राइट। तो आपको यूनिवर्स को ये नहीं बोलना है कि मुझे बड़े पापा से ही चाहिए, क्योंकि फिर आपको डाउट भी आएगा कि वो अरेंज कर पाएंगे क्या नहीं। आप सिर्फ ये बिलीव रखो कि मेरा लैपटॉप आ गया, थैंक यू फॉर द लैपटॉप रिसीव। एंड आपको इमेजिन, विजुअलाइज, आपको पता है कि विजुअलाइज हम कैसे करते हैं, तो आप विजुअलाइज करो कि मैं मेरे लैपटॉप पे काम कर रही हूँ। ओके। राइट। ओके। और मैम एक रिलेशनशिप का है, बट वो मैं आपको पर्सनली मैसेज एक कर दूंगी, चलेगा क्योंकि वो चलेगा। थोड़ा लिखने में मुझे थोड़ा दिक्कत आ रहा है, बस वही है। चलेगा, नॉट एन इश्यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आज का सेशन बहुत मस्त था, बहुत मस्त। मतलब इस तरह से ड्रीम लिस्ट लिखना, वो एकदम मैजिक माइंड के साथ, मतलब लॉजिक माइंड चलाए बिना, वो आज तक मैंने कहीं सीखा नहीं है इतना अच्छे से। मतलब आई रियली अप्रिशिएट यू। थैंक यू थैंक थैंक यू यू सो मच। थैंक यू थैंक यू कि थैंक आपने यू। मुझे इंसिस्ट किया। मतलब ये मुझे लग रहा था कि कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपसे बुलवा रहा है कि धारा जी को बोलो यार वो 8 बजे का सेशन आके करे। और पता है, मैं ऐसे ही टाइम का इंतजार कर रही थी कि ऐसा कोई टाइम हो तो बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि मॉर्निंग में मुझे मुझे भी थोड़ा बहुत चैलेंज सारे आ रहा लोगों ने रिक्वेस्ट किया था रात के लिए, उसके लिए फिर मैंने भी स्टार्ट किया। अब देखो, अगर आप बोलोगे अब रात को भी मुझे नींद आती है, तो हम सब था। चीजों के लिए एक्सक्यूज नहीं दे सकते ना, राइट। अगर हमको करना है तो हम खुद ही आएंगे, राइट। यस थैंक प्रशांत यू। जी, आई थिंक। नहीं, ऑन द सेम लाइंस जो धारा यस। बोल रहे थे, हाँ सो हाँ। आई एम अटेंडिंग फर्स्ट योर सेशन, फर्स्ट टाइम, फर्स्ट डे टुडे। तो आई ओके। डोंट नो व्हाट वाज कवर्ड अर्लियर, लेकिन ड्रीम करना एंड देन ट्राइंग टू इमेजिन समथिंग हैज हैपेंड, राइट? लाइक आपको कुछ चाहिए, एंड आई हैव ट्राइड दैट। यू ट्राई टू इमेजिन एज इफ इट हैज हैपेंड, बट वो डिसबिलीफ वाला आ जाता है। बिकॉज maybe because I've not tried smaller things. I had a very bad experience and I started imagining, oh, I want to get over it. uh, Maybe it was too big a dream, but जैसे आप imagine करते हो, ले यार ये कैसे हो पाएगा, so that kind of thought keeps coming in. या I don't know how to overcome it, because the dream itself is so big, right? Like कि आप आपको डाउट्स इतना ज्यादा हो रहा है, so how do you kind of subdue those doubts? ओके। सी व्हाट इज थिंग इज कि पहले तो लिमिटिंग जो बिलीव्स होते हैं ना, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में रहते हैं। तो पहले तो ट्राई टू फाइंड आउट कि मेरा कौन सा ऐसा थॉट प्रोसेस है जो मेरे सबकॉन्शियस माइंड में मुझे ये लिमिटिंग बिलीफ दे रहा है कि यार मैं ये उठ के एक्सरसाइज नहीं कर पाऊंगी, या आई विल नॉट बी एबल टू अचीव स्मॉल ड्रीम। पहले तो आई वुड सजेस्ट कि छोटे छोटे ड्रीम्स लिखना शुरू करो। बिकॉज वेन यू स्टार्ट राइटिंग स्मॉल ड्रीम्स एंड वेन दे गेट फुलफिल्ड, आप देखोगे आपको खुद से ही वो एक बिलीफ सिस्टम आना शुरू हो जाता है कि अरे यार ये तो मैंने कर लिया, अरे यार मैंने तो ये कर लिया। एंड व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट लिमिटिंग बिलीव्स, ओके, जो डाउट आते हैं ना, वो डाउट इसके लिए आते हैं क्योंकि हम कंप्लीटली ऊपर वाले के ऊपर सरेंडर नहीं कर रहे हैं। आपने ड्रीम लिखा, आपको इतना भरोसा होना चाहिए अपने आप पे कि ये मेरा ड्रीम पूरा होगा ही होगा। बट रिमेंबर,
आई टेल यू वन थिंग, अगर मैं अपने एग्जाम्पल देती हूँ, मैं अगर अपने आप को बोलूं कि मुझे अंबानी बनना है, राइट, डू यू थिंक मैं अंबानी बन पाऊंगी? इवन इफ आई टेक 2 years, इवन इफ आई टेक 4 years, डू यू थिंक मैं अंबानी बन पाऊंगी? मेरे पास वो माइंडसेट ही नहीं है अंबानी वाला, राइट। मेरे पास वो बैकअप ही नहीं है अंबानी वाला। ये मेरा लिमिटिंग बिलीव्स है। मेरा माइंड क्या बोलेगा? ये मारिया, तू क्या सपने देख रही है? होगा ही नहीं। तू अंबानी कैसे बन सकती है? तूने तो कभी बिजनेस ही नहीं किया है। मेरा माइंड बोलेगा कि नहीं ये? सो फर्स्ट अंडरस्टैंड कि यूनिवर्स विल गिव यू ओनली व्हेन यू आर रेडी। जो आपने आज बोला ना कि मुझे ये चीज चाहिए पर मेरा वो ड्रीम पूरा नहीं हो रहा है, यूनिवर्स भी चेक करता है आपको, और वो आपको राइट टाइम पे ही, अगर कोई ड्रीम आपका पूरा नहीं होता है ना, हमारे भी कोई कोई ड्रीम्स नहीं पूरे होते हैं, राइट, उसका ये मतलब नहीं है कि वो ड्रीम पूरा नहीं होगा। वो जब राइट टाइम आएगा ना, व्हेन यू आर कंप्लीटली प्रिपेयर्ड फॉर इट, तब आपको वो ड्रीम मिलेगा, राइट। तभी आपको वो ड्रीम मिलेगा जब यूनिवर्स को लगेगा कि हाँ ये मेरा बंदा अभी रेडी है ये रिसीव करने के लिए। दैट इज वाई यू हैव टू से दैट अफर्मेशन ऑल्सो। हम क्यों बोलते हैं आई एम ओपन एंड रिसेप्टिव? तो आपको पता है ये अफर्मेशन का मतलब क्या होता है? हम सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोलते कि आई एम ओपन एंड रिसेप्टिव, आई एम ओपन एंड रिसेप्टिव। अरे आप यूनिवर्स को बोल रहे हो कि ये तेरी बंदी या बंदा तैयार है लेने के लिए, आप दो। तो हम सिर्फ अफर्मेशन ऐसे नहीं बोलते कि आई एम रेडी, आई एम रेडी, आई एम रेडी, आई एम ओपन एंड रिसेप्टिव, नहीं। अफर्मेशन भी हम उसके लिए बोलते हैं क्योंकि वी आर सेंडिंग अ सिग्नल टू यूनिवर्स कि मैं प्रिपेयर्ड हूं, ताकि वो अपनी परीक्षा ले और फिर वो अपने को दे दे, राइट। यूनिवर्स तो परीक्षा लेता ही है। तो ये जब डाउट्स आते हैं ना, आपको मैं बताऊंगी आगे, हम एक सेशन लेंगे सिर्फ एक लिमिटिंग बिलीव्स का, एक दिन, ओके। हम एक Okay, ma'am. लिमिटिंग बिलीव्स का सेशन लेंगे कि हम ये लिमिटिंग बिलीव्स को कैसे बाहर निकाल सकते हैं, कैसे बाहर निकाल सकते हैं अपने माइंड थॉट प्रोसेस में से। बिकॉज लिमिटिंग बिलीव सबके अंदर होती है। आप क्या, मेरे मेरे अंदर भी है। आई डिड अ ब्रेक थ्रू अभी जिम का, अभी फ्रॉम 6 months माई डॉटर वॉज ट्राइंग कि आप मम्मी जिम में जाओ, जिम में जाओ, जिम में जाओ, एंड आई वॉज सेइंग कि नो आई एम ओके विथ माई माई बेसिक एक्सरसाइज या योगा। बट मैंने खुद से अभी अपने आप को उस चीज को मैंने लिखा, मैंने विजुअलाइज किया दैट हैव स्टार्टेड डूइंग जिम, मेरी बॉडी बहुत फिटर हो गई है, एंड देन आई स्टार्टेड गोइंग टू जिम, ओके। तो लिमिटिंग बिलीव सबके अंदर होती है बट उसको ब्रेक करना पड़ता है, ओके। उसको ब्रेक करना पड़ता है। मैंने जब लैंडमार्क का कोर्स किया तो उसके अंदर हमको ये चीजों का भी आया कि हमको उसको ब्रेक कैसे करते हैं, लिमिटिंग बिलीव्स को। तो वी विल डू वन डे, मे बी वी विल डू वन सेशन वन डे। यस धारा जी। मैम लैंडमार्क से याद आया, मुझे भी लैंडमार्क करना है तो मुझे आपका गाइडेंस चाहिए। तो मतलब मैजिक बुक हो जाए उसके बाद आप मुझे बताना, पर पहले मुझे आपके साथ ये मैजिक बुक पूरी तरह से और मेरे सारे ड्रीम्स फुलफिल करने हैं, और करेंगे मैं करेंगे बताना चाहती डेफिनेटली हूँ धारा जी, सबको। यू आर ब्लेस्ड, यू आर ब्लेस्ड। आपका हर 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 ड्रीम पूरा होगा। यस, आई एम ऑल्सो डैम श्योर, क्योंकि मुझे है ना आज तक इतना कॉन्फिडेंट नहीं आया किसी मेंटर के साथ बात करते वक्त, इतना सुकून महसूस नहीं हुआ, इतना सेटिस्फेक्शन महसूस नहीं हुआ जितना मैं आपके साथ फील कर रही हूँ। इस बार पता नहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं ड्रीम्स भी, क्योंकि मैंने देखो एक ऑनेस्टली बात बताऊं, मैंने की है मैजिक बुक, बट मैं पहले बहुत ड्रीम लिखती थी, बट एक आध दो ब्रेक डाउन ऐसे आए ना तो मैंने छोड़ दिया। मैंने सोचा अब करूंगी मैजिक बुक, बट ड्रीम्स नहीं लिखने हैं मुझे, तो मैंने ड्रीम्स लिखना छोड़ दिया। बट मैं मैजिक बुक कर लेती थी। इस बार मुझे लगता है मैं दिल से ड्रीम्स लिखूंगी और बहुत लिखो, डिटेल में और बहुत अच्छी तरह ड्रीम्स से लिखूंगी। लिखोगे तो ही यूनिवर्स को पता चलेगा ना आपको क्या चाहिए, राइट। यस। सिर्फ कमाइयां नहीं यस। करनी, हम कमाई तो कर लेंगे ग्रेटिट्यूड की, मगर आपका ड्रीम्स नहीं होगा और आप यूनिवर्स को बताओगे नहीं, वो इतने सारे लोगों को देखता है, उसको कैसे पता चलेगा धारा को क्या चाहिए, राइट। यस। उसको भी तो पता होना चाहिए ना कि धारा को क्या चाहिए दिल से। और यस।
आपको यकीन होना चाहिए कि यस, मैंने जो उससे मांगा है वो मुझे मिलेगा। आज नहीं मिलेगा तो 15 दिन के बाद, 15 दिन के बाद नहीं मिलेगा तो महीने के बाद, महीने के बाद नहीं मिला तो 6 महीने के बाद, राइट। हम्म। बहुत सारे ड्रीम्स होते हैं जो एक साथ में पूरे नहीं होते हैं, क्योंकि हमारे पास यस। उतना पावर, उतनी एनर्जी लाना टू बी इन ग्रेटिट्यूड फॉर 8 and 10 hours, इट्स नॉट पॉसिबल। इट इज वेरी यस। डिफिकल्ट, इट इज वेरी डिफिकल्ट, राइट। थैंक यू सो मच, थैंक यू। वेलकम, welcome. So we'll end today. I will be putting the assignment again in the group. Please be there in the group and follow or do write down. And the session recording you will get in the morning, because मैं रात को recording डाल देती हूँ, but I schedule it for the morning because पता है रात को कोई नहीं देखेगा, तो I put it for the morning. So you'll get the recording in the morning, but try to attend the class. In the live class वी गेट लॉट्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग, हमारे क्वेश्चंस क्लियर होते हैं, और हमारे मन में उस टाइम पे अगर कुछ आता रहता है तो वो क्लियर हो जाता है। एनीथिंग एल्स एनीवन वांट्स टू से? और कुछ पूछना है, कुछ बोलना है? मैम आई जस्ट वांट सी इन द इवनिंग आई सॉ द मैसेज इन द ग्रुप सेइंग दैट कुछ तो आपने लिखा था मिरर सेशन पता करना है या समथिंग, सो आई डिड नॉट गेट इट। नहीं, हम दूसरे मॉर्निंग में मिरर बुक कर रहे हैं अभी। ओके ओके। इट वॉज अबाउट दैट कि अगर किसी को पता करना है कि व्हाट एग्जैक्टली इज मिरर वर्क, ओके, तो हाँ हाँ इसके बारे में मैंने लिखा था, क्योंकि मैंने उसका एक वीडियो डेमो डाला है, वो 4th लेसन का, लेट गोइंग ऑफ योर पास्ट, हाउ टू लेट गो ऑफ योर पास्ट। तो हाँ हाँ मैंने हाँ। उसका आज वीडियो डाला है, सो दैट पीपल ओके नो एग्जैक्टली व्हाट वी डू इन दैट बुक। वो बुक मैजिक बुक से डिफरेंट होती है। इट्स नॉट लाइक ओके मैजिक बुक, इट्स समथिंग डिफरेंट वेयर यू आर वर्किंग ऑन ओके। योरसेल्फ। सो So, ma'am, yeah, Yes. morning session and nights, evening sessions are different, is it? Yeah. Actually, first I started with Magic Book, that was in the morning, but people were requesting. So once I finished that session, I did the Magic Book at night, and I started the Mirror Book in the morning. हाँ, ओके। तो बाद में हमको मिरर बुक का भी सेपरेटली मिलेगा क्या सेशंस? Yes, if you want to join, you can join now also. We are still हम्म। only on the 4th day. Yes, and we are after week 1, we are going to revise. So this weekend, I've already told the morning participants to that we are going to revise. बिकॉज Okay. मैजिक बुक में, सॉरी, मिरर बुक में ऐसा होता है ना, इट्स नॉट 1 day का सेशन और समथिंग लाइक दैट, बिकॉज दे वी डेल्व इनटू डीप इनसाइड योर लिमिटिंग बिलीव्स, हाउ टू लव योरसेल्फ, वेयर क्रिटिसिज्म इज प्लेइंग पार्ट इन योर माइंडसेट, everything, हम्म। where guilt is there inside you. So we remove all those fear. ओके, So थैंक we यू। work on your self-esteem. So it is all about that. Anything else? Any question? Chalo, we end the session then. यस, Okay, so Yes, ma'am. thank you all for joining. God bless थैंक यू you. सो मच मैम। Thank you. Thank you so God much. bless you all with all that you require. Thank you. Thank you. Thank you, Maria. Thank you. Thank you, Tyra. Thank you, Akila. Thank you, Maria. Thank you.